चलिए सर करें स्टार्ट जी। अपनी नोटिंग ओपन कर लीजिए। कल हमने दो पैरास नोटिंग के जस्ट रीड किए थे, अभी स्टार्ट किया था। पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं टॉपिक आज न्यूमेरिकल जर्नल एंड बैलेंस शीट। थोड़ा कॉपी बनाते हैं, थोड़ा समझते हैं। टॉपिक का नाम क्या चल रहा है जी? बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज। वैसे सिक्योरिटी कहूंगा पर बुक में सिक्योरिटीज है, बट वी कैन यूज अ वर्ड शेयर्स। शेयर्स दो प्रकार के बताए थे, इक्विटी एंड कौन सा प्रेफरेंस। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इक्विटी। बिकॉज प्रेफरेंस के बारे में कुछ बच्चे बीकॉम में आप फाउंडेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विद द नेम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मीनिंग सिंपल सा है यार, आपने जो कभी किसी टाइम आम जनरल पब्लिक को इन लार्ज शेयर्स क्या किए थे? इशू इशू किए थे। आज उन्हीं से मुझे अपना शेयर क्या करना है? वापस ब्रॉट बैक करना है, जिसको हमने नाम दिया बाय बैक। क्या नाम दिया? बाय बैक। पॉइंट ये था सर, सिंपल सी बात है, आपके शेयर हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करो, उनको जनरल पब्लिक नोटिस दो, उनका सारा डिटेल आपके पास है आजकल के टाइम पे। तो देन आप उनको समझाइए कि हमें हमारा शेयर वापस कर दो, एंड कॉमन सेंसली आप उनको उसके बदले में क्या देंगे? पर शेयर कुछ पैसा। अब कॉमन सेंस है, पैसा फेस वैल्यू वो मानेंगे नहीं। बिकॉज एक शेयर का रेट जो तय होता है किससे होता है? मार्केट वैल्यू। पहली ज्यादातर चांसेस रहेंगे मैं आपको लालच दूंगा एट मार्केट वैल्यू। जो रेट चल रहा है भाई वही रेट ले ले। अगर आप थोड़ा सा नखरा करेंगे तो पता ही है मार्केट वैल्यू के भी ऊपर चल के कुछ रुपए का आपको क्या ऑफर कर दूंगा? प्रीमियम। 10 रुपए, 5 रुपए, मोस्टली इन परसेंटेज। लाइक 10 का शेयर है, ऑलरेडी मार्केट में प्रिवेल कर रहा है मार्केट प्राइस 25। कितने में? 25। मैं ऑफर करूंगा 20% प्रीमियम। कितना प्रीमियम? 20% ऑफ फेस वैल्यू का, नहीं ऑफ मार्केट प्राइस का। देन 25 रुपए का, कैलकुलेशन फास्ट रहेगा। 25 रुपए का 20% सब जानते हैं 5 रुपए। मींस मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि आप मुझे अपना एक शेयर वापस करो एंड मुझसे कैश या बैंक में कितने पैसे ले जाओ? 30 रुपए। कितने रुपए? 30 रुपए। तो बच्चा कहता है ठीक है जी, सिंपल सी बात है। तो पहली चीज पैसा वापस करना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए? पैसा खुद होना चाहिए। सर नहीं होगा तो खास बात नहीं है, दो बातें या अरेंज कर लेंगे। व्हाट काइंड ऑफ अरेंजेस? सर कोई एसेट बेच देंगे? नहीं, अपने आप थोड़ा बेचेंगे। क्वेश्चन हमें स्पेसिफाई करके जाएगा। क्वेश्चन को क्वेश्चन, मेरा एक वर्ड कॉमन वर्ड है, मैं सारे लेक्चर में बोलता रहता हूं। हम कभी भी सीए में क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं करते कि चाह तो लिखा ही नहीं, मैं ऐसे कराया नहीं तो क्यों कराया। क्वेश्चन लिख के जाएगा, अगर लिखेगा तो वैसा करो बस। मैं आप अजम्पशन का गलत फायदा नहीं उठाएंगे। हम अकाउंट्स में पढ़ते हुए पहला वर्ड कहते हैं +1 में, अकाउंटिंग इज अजम्पशन बेस्ड। मैं कहता तो बढ़िया हो गया, क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगा, मैं असम्पशन ले आऊंगा। नहीं, ऐसे भी नहीं। सूटेबल असम्पशंस, कभी वर्ड सुना कभी? मेक नेसेसरी सूटेबल असम्पशंस, ये नहीं कि कुछ भी असम्पशन ले लेंगे जो जेन्युइन है। सर अगर एसेट बेचने को कहूंगा तो एसेट बेच देना, बचपन आपका साथ है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, याद है? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, सब्जेक्ट टू पी एंड एल। सब्जेक्ट टू पी एंड एल, मे बी देर इज अ प्रॉफिट, मे बी देर इज अ लॉस। और मैं दो दो एंट्रियां पास नहीं करने वाला। लाइक एसेट 1 लाख वाली 90,000 की बेची, 1 लाख वाली एसेट कितने में? 90,000 में। तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट 90। वेरी क्लियर, बैंक अकाउंट डेबिट 90। मैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट नहीं बोलूंगा, बिकॉज ये सेपरेट अकाउंट है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कोई बच्चा बोल सकता है, देन उसको एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी। इस लॉस को क्या कहना पड़ेगा? राइट ऑफ। तो फायदा क्या है यार? सीधा बोलो पी एंड एल डेबिट। हाँ, sometimes we can change the name of P&L like SPL, like even surplus, like even revenue reserve. So many words we have, but question specify करेगा surplus, SPL, P&L, revenue reserve, reserve, जो भी आप कहोगे। but ज्यादातर वर्ड इज P&L, कॉमन वर्ड ऑफ लाइफ का क्या? P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट डेबिट 10,000 टू एसेट या टू इन्वेस्टमेंट जो बेचोगे इट्स 1 लाख। सर अगर एसेट भी नहीं बेची, पैसा फिर भी कम है, देन हम कहां से अरेंज करेंगे? मैं देखो जी, वैसे दो रीजंस हैं, मैं अभी एक बोल देता हूं। पहला रीजन इज अ बैंक ओडी। क्या वर्ड? बैंक ओवरड्राफ्ट। सर मैं बैंक लोन भी बोल सकता हूं, इट्स गुड, तो बोथ आर सेम। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। पैसा आ गया, वो डिफरेंट बात है कि लाइबिलिटी है, हम वो पैसा उनको चुका के अपना काम फ्री करेंगे। सर एक आप दूसरा बोल रहे थे, कुछ और भी है। सम टाइम ना वो हमें क्वेश्चन मार्क कर देगा, किस बात को लेके? आपको क्या चाहिए? पैसा ना। अब एक काम करिए, कुछ आपके पास पड़ा होगा। मैं क्या, हाँ जी कुछ तो पड़ा है, सारा खाली नहीं है, कुछ पड़ा है, कुछ कम पड़ रहा है। जितना कम पड़ रहा है उतने रुपए के आप मार्केट में क्या इश्यू कर दो? फ्रेश फ्रेश सिक्योरिटीज। वर्ड सुनो पहले, फ्रेश सिक्योरिटीज। मैं क्या यार, फिर पंगा ले लिया आपने। अब सिक्योरिटी तो डिवेंचर भी है, सिक्योरिटी तो बॉन्ड भी है, सिक्योरिटी तो शेयर भी है, सिक्योरिटी तो शेयर भी दो, इक्विटी और कौन सा? प्रेफरेंस। हमें क्या पता कौन सी? मैं कहीं मैं बताऊंगा।
आप उतने रुपए का बैलेंस अमाउंट का फ्रेश क्या इशू कर दो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। सर फिर इशू करना है तो फिर दिमाग में +2 याद आ गई, इशू तो एट पार पे भी होता है, एट प्रीमियम पे भी होता है। मैं कहा टेंशन ना ले, सब कुछ चलेगा, तो एट प्रीमियम भी करेंगे और एट पार भी करेंगे। पर आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पैसा कम पड़ रहा है। क्या कम पड़ रहा है? बैंक पैसा कम पड़ रहा है। आप चाहे प्रीमियम पे इशू करो तब भी पैसा आएगा, एट पार इशू करो तब भी पैसा आएगा। एंट्री जानते हैं, हमें बैंक कम पड़ रहा है, नॉट फेस वैल्यू, नॉट फेस वैल्यू। तो बैंक अकाउंट डेबिट जानते हो, पैसा आ गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपी, टू एसपी। फिर वही थोड़ी सी +2 वाली बात, बच्चे कई बार यहाँ पे दो दो एंट्रियां पास कर देते हैं, आपने सबने सुना होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सुना है डिवेंचर में। देन शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपी। कोई घबराने वाली बात नहीं, आईसीआई का कोई मूड नहीं, कभी ये सीधा भी कर देते हैं, कभी ये डबल एंट्री भी कर देते हैं। आप सोचो जी, इनका ही नहीं भरोसा। और स्कैनर पढ़ोगे वो कभी 2 एंट्रियां कर रहा है, कभी वो भी एक ही कर रहा है, कभी वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या वर्ड बोल रहा है, एसेट। हम बोल रहे हैं सीधे क्या बोलो, P&L। हम बोल रहे हैं सीधे क्या बोलो, P&L। फिर वो लास्ट में जाके एंट्री करता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डेबिट टू P&L। यार बात तो वही, घूम फिर के बात वही जानी है, बट अपना काम कंफ्यूज होनी थोड़ा है। आप ऐसे क्यों फॉलो करेंगे आज, इसी कारण आप आराम से देखो। इवन सबने रिडम्पशन पढ़ा होगा या हल्का फुल्का चैप्टर में पढ़ा होता है। मेरे अकॉर्डिंग हमें पहले तैयारी करनी चाहिए, हमें पहले तैयारी करनी चाहिए, अमाउंट ड्यू करनी चाहिए। क्या होता है? अमाउंट ड्यू। हाँ, हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा देना है। आप कई बार देखेंगे आई पहली एंट्री में क्या कर रहा होता है, इक्विटी शेयर होल्डर बैंक। आप कहोगे ये कैसे हो गया? अभी तो तैयारी कर, सीआरआर बना, प्रीमियम कवर कर, पैसा इकट्ठा कर, फिर जाके एंट्री बोलिए कौन सी, टू बैंक। कौन सी? टू बैंक। ये पहले कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों में आज ही क्यों बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। बच्चे का काम है कंफ्यूज होना, डाउट होना, सर कभी पहले कर देता है कभी लास्ट में। वेट करिए, अभी तो हम एनालिसिस कर रहे हैं। और इस चैप्टर में 3 पार्ट है। नंबर 1 जर्नल, वेरी सिंपल। नंबर 2 बैलेंस शीट, धन्यवाद करेंगे बिकॉज ऑफ ऑलरेडी बैलेंस शीट आपको बनाया मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 3 है टेस्ट, कल बात हो रही थी थोड़ी सी, क्या है? टेस्ट। हर क्वेश्चन में टेस्ट नहीं लगेगा, हर क्वेश्चन में टेस्ट नहीं लगेगा। जब बोल के जाऊंगा तब आपने 3 टेस्ट लगाने होंगे, एंड उनमें से कौन सा चूज करना होता है, विच एवर इज लीस्ट, लोअर, लोअर या लीस्ट। चलो आज भी कोई बात नहीं, आज मेरा पहला ध्यान है सिर्फ एंट्रियों पे, बैलेंस शीट पे एंड कुछ कंसेप्ट क्लैरिटी पे। डन। फिर कल आओ। सर आपने कहा था बायबैक करने के लिए 2 सोर्सेज है, बायबैक क्यों करते हैं पहले जो उस पे आ जाओ। टू इंप्रूव द ईपीएस, to improve the debt equity ratio, to improve the promoters holding, to improve the capital structure, to improve the demand and supply, so many things। यह कंपनी चाहती है, पुराना शेयर काफी ज्यादा चल गया एंड बड़ी उसकी छोटी वैल्यू थी, फेस वैल्यू 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए। अब इसको बंद करके नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए विद द हाई वैल्यू, विद द हाई वैल्यू। चलो, सो मेनी थिंग्स आर देयर। फिर पॉइंट आया, बायबैक 2 तरह से हो सकता है, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट। नथिंग मेंशन कहां से होएगा, प्रॉफिट। नथिंग मेंशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो सिंपल सा कंसेप्ट है भाइयों, प्रॉफिट का मालिक कौन? सिंपल बात है, प्रॉफिट का मालिक कौन? इक्विटी शेयर होल्डर, ईएसएच। कौन मालिक है? इक्विटी शेयर होल्डर। क्या आप उनको बिना पूछे उनका पैसा यूज कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। उनके साथ एक मीटिंग रखी जाएगी, दैट मीटिंग इज कॉल्ड एज, सीए में पढ़ा होगा, जर्नल मीटिंग। जर्नल, 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 जर्नल। एजीएम तो एनुअल होगी, साथ में वेट करूंगा मैं आपका। देन एवरी मीटिंग इज कॉल्ड एज जर्नल मीटिंग। मैं, क्योंकि जर्नल मीटिंग क्यों कहा, एक होती है बोर्ड मीटिंग। कौन सी होती है? बोर्ड, बीएम। वो डायरेक्टर्स की है, उसमें हमारा क्या मामला है? तुम डायरेक्टर जो मर्जी सोची जाओ, जब मीटिंग ही हमारे साथ है, हम मालिक है, हमसे तुम इंटरेस्ट लोगे, क्या तुम्हारा प्रॉफिट यूज कर ले? मैं क्या यार, कर लो, बात मुसीबत आ नहीं गई। और अपने लोग हैं जिनसे शेयर खरीद रहे हो, तो बाहर के तो है नहीं, बट एज अ फ्रीली मैं आपको अपना प्रॉफिट क्यों यूज करने के दूंगा? देन मुझे एक सिक्योरिटी चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी इज, आप हमारे लिए जितना पैसा यूज करोगे उतने रुपए की फेस वैल्यू, कितने की? जितने रुपए के आप क्या करोगे, बायबैक। जितने रुपए के क्या करोगे, नंबर के बायबैक। उतने रुपए के फेस वैल्यू के बराबर मुझे एक स्पेशल, स्पेसिफिक रिजर्व बना के दोगे, जिसका क्या नाम है, CRR। सिंपल भाषा में क्यों बनाया जाता है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। कंपनी लोग कहता है ऐसे तो इक्विटी शेयर होल्डर को नाम का मालिक बना के, साला को पूछता कोई नहीं। जैसे घर में बड़े मम्मी डैडी हैं, चलती आती है, वैसे कोई आता है, मम्मी डैडी बताएंगे जी क्या खाना है, वैसे नूडल मंगा लो ज्यादा ठीक है। कभी कहाँ खाने जाना है,
वैसे कहीं भी चलो मम्मी डैडी बताएंगे, मेरे को नहीं चंडीगढ़ ठीक है। सलाह ने पूछ लेता मम्मी पापा को, बोल देता आप, तो कहता खड़ जा, अरे मम्मी को तो बोलने दे, मम्मी पापा को कहता वैसे बड़े बैठे हैं जिनको पूछो कितना शगन देना है, 1100 ठीक है वैसे, सलाह भी बोल देता है। तो सेम चीज यहाँ पे आता है कि आप सब कुछ पूछ के, अब इक्विटी कहते हैं जी मालिक को बेचारे मालिक भी फिर जा रहे हैं नशे में, उनको पता नहीं चल रहा है मालिक कौन है, उनके आप पैसे खा गए। वो कहते हैं यार मीटिंग में जाते हैं तभी अगर आपको पता हो, एज अ ऑडिटर, एज अ सीए, दो ऑडिटर्स होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल कंपनी का, वो तो पता ही है किसकी खबर बनाएगा, कंपनी की ही बातें बताएगा, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, फ्लाई कर रही है, सही कर रही है। हमने एक स्टैट ऑडिटर अपॉइंट करा है, स्टैचुरी, कौन सा बोलते हैं, स्टैचुरी। नाउ वी हैव अ सेपरेट फर्म। मैं किसी कंपनी का इंटरनल ऑडिटर भी हो सकता हूं, बट वहां का एक्सटर्नल नहीं होगा। मैं इंटरनल हूं, मैं एक्सटर्नल हूं, तो फिर आपका वाइवा होता है प्लस 2 में, सेम टीचर लेता है? नहीं, इंटरनल कुछ और पढ़ाता है, वो कच्चे पेपरों में करता है, एक्सटर्नल्स आते हैं, रीजन आपको नहीं जानता, दैट्स द व्हाई द लॉजिक ऑफ एक्सटर्नल्स। बट पॉइंट क्या है कि गेम फिर भी फिक्स है। वो डिफरेंट बात हो गई कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सॉरी गेम पहली फिक्स है कि हाँ जी अपने बच्चे यार ध्यान रखियो। तो और लगा था कोई नहीं, मैं तेरे स्कूल जाऊंगा तू ध्यान रखियो। अब आने वाले टाइम में अगर आपको पता हो, देखो मैं चला तो पहली बार मिले कुछ बच्चे मुझे, ये चीज मैं पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ, 8 साल से तो कम से कम बोल रहा हूँ। मैं क्या, मेरे हिसाब से सीबीएसई को या कॉलेजेस को ये वाइवा सिस्टम बंद कर देना चाहिए। जो 20 में से 18 19 का बच्चों को सारी उम्र का क्रेज लगा रखा है। 110 समथिंग नंबर की आपकी असेसमेंट बनती है, 20 20 20 करके 30 का फिजिकल, लाइक दैसा भी है। मेरे अकॉर्डिंग मैं बंद कर देना चाहिए, सीबीएसई का बहुत बड़ा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बच जाएगा अगर आपको पता हो। रीजन इज दैट पूरी गेम फिक्स है अगर आपको पता हो। अब आपने स्कूलों में पढ़े होंगे प्लस 2 में, पूरा साल मैडमों से क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़ा, मतलब पूरा माहौल कि जैसे वो डायन आपको खा जाएगी। ऐसी कहती है मैडम मैं आपको खा जाऊंगी। मैं तो एक दिन कहा मैडम तू बर्गर खा पिज्जा खा, मुझे क्यों खाना है, इंसान है तो चुड़ैल है, खा जाऊंगी। है घर जाकर खुद कोई मैं दीवार खा जाऊंगी, लैपटॉप खा जाऊंगी, इंसान है तो क्या चीज है खा जाऊंगी। क्यों, उसकी दुश्मनी है आपसे, दुश्मनी है कि तूने नहीं पढ़ाना, एग्री, तू कसम खा यहाँ बैठ चाय पी और जा। हम तुझे बोलेंगे नहीं, प्रिंसिपल को नहीं बोलेंगे तू पढ़ाती नहीं है। पर उसको दिक्कत है कि क्लास में कंट्रोल कैसे करूं, आप उसको समझते नहीं, आप वहां सीने छुट्टियां मारते हैं, माहौल खराब करते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, ये बच्चे भी शरारती हैं जी, पढ़ते नहीं। वहां जाके अली कहती मेरे पास एक और हथियार है, ब्रह्मस्त्र है, ब्रह्मा देव को या करके मेरे हाथ में असेसमेंट है, मैं महाराज क्लास में बैठना है बैठो, नहीं दफा हो जाओ। क्यों, 20 में मैं 5 लगा दूंगी। अब एक बच्चे आए, बेचारे डर जाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, छोटे छोटे। तो मैं कहा यार वो 5 नंबर लगा ही नहीं सकती, और उन्हें गलती से लगा दिया ना, कल से वो नौकरी पे नहीं आएगी, बस ये समझ लियो। कहता है ये क्या चक्कर है, मैं गारंटी है। तब आप लोग तो प्लस 2 पास हो गए, चलो ठीक है। क्या आपकी क्लास में सारे शरीफ थे यार, मतलब राम भक्त, यहाँ टिके पूरे ऐसे थे कि बात माते गुरु जैसा कह दिया आ गया, एडमिशन ऑफ क्वेश्चन आ गया वही बन जाएगा, थे ऐसे कोई, या बदमाश भी थे कोई, होंगे ऐसे तो, कहता हम ही थे सर और क्या है। और किसी के बारे में क्या याद करना है। क्या आपके किसी सब्जेक्ट में 10 से कम लगे हैं जी, एग्री करो। मैं क्या, जो बदमाश भी होगा, मैं छटा हुआ बदमाश पूरा, जिसको मैंने कहती तुझे मैं मार दूंगी या तू मुझे मार देगा कुछ हो जाएगा, फिर भी उसके पता है कितने लगे हैं, 18 19 20, एक रेशो होती है। अब सीबीएसई को जाके अब जाके जाग आई है माड़ी मोटी। रीजन हिंदुस्तान लेट तभी है, पढ़े लिखे लोगों को मानते नहीं, साले बुढ़े डायरेक्ट टिकते हैं एमपी वहां पे, सीनियरिटी बेसिस जाके असेंबली में सो जाते हैं। तो मस्त एसी चल रहा है, पक्के चल रहे हैं, सो लो यार, अब बोलना है नहीं। 4 भाई मंत्री आपस में तू तरा करके बाप हंस दे, हम लोग को मतलब ही नहीं। अब उनको पूछा जाए असेसमेंट का हाल क्या है, 20 में से लगा दिए 20, ठीक है, और 80 में से बच्चे आ रहे हैं 23 26। नहीं तूने ऐसा उस दिन क्या सुनाया उसको, जो 20 में से तेरे 20 लगा गया। आप टीचर ने बचाया, कहता नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, मेरे सामने टीचर ने 6 लगाए हैं। मैं गया तो बच्चा है क्या करें, मैं तेरे सामने लगाया ना, तुझे तो डरानी है साले, तेरे लिए तो गेम हो रही है, तू डर नहीं रहा, तभी तो और चिढ़ जाते हैं, ऐसा डरते ही नहीं है, मैं डरते ही नहीं है, मैं इतना डरा रहा हूँ, और तेरे सामने 6 लगा दिए। वो लिस्ट जाती है जी आपके प्रिंसिपल के पास, पहले तो 2 मिनट आपके टीचर की ऐसी तैसी करता है, साले डंगर आदमी, ये तेरे बाप के बच्चे हैं, माता है, पूरी बेइज्जती करता है। अपनी खुंदक घर जाके निकाल, 6 नंबर, ठीक है इसको 18। अल्लाह कहता है मालिक क्या हो गया, कारण कोई स्कूल पागल है जो अपना रिजल्ट खराब करेगा। ऐसे ही मुझे कहे जी सर जी आप जितने मर्जी नंबर लगा दो, मैं तो 600 में 650 लगा दूंगा आपके, मगर वापस जाना पड़े वापस क्यों कम लगाऊंगा मैं, 110 नंबर स्कूल के हाथ में है जी,
वो अपना रिजल्ट क्यों खराब करें? 5 नंबर का 1% है। मैं तो बल्कि 110 में से 115 लगा के भेजूंगा, देखो कब रहेंगे। कहेंगे नहीं, वापस वापस। रीजन, कोई स्कूल पागल है। अब सीबीएसई को अब जाके अकल आई कि अब नहीं पागलों की तरह सेंटर में नहीं जा रहे, क्योंकि हर टीचर की ड्यूटी लगती है। आपके स्कूल में आएगा, उसकी सेवा पानी भी करनी पड़ती है, चाय पकौड़े के साथ थोड़ा खाता रहता है बेचारा। वो इसीलिए खिलाते हैं कि उसका ध्यान इधर ना जाए काम पे। तू खा यार, तू कुलचा खा, इतने फ्रूट आ गया, चाय भी लो। पूछे तरबूज के ऊपर साले को चाय पिलाते हैं, वो भी आके भूखा होता है, खा ले खा ले। वो सारा दिन तंग रहता है बेचारा, खा ले खा ले। कारण, उनको उलझा के रखना है कि तू नंबर पे ध्यान मत दे। बच्चा कहता है जी वाइवा में, एक बच्चा है वाइवा की तैयारी करा दो। मैं कहा देखो, पहली बात तो प्रैक्टिकल की बता रहा हूँ, मैं तो प्लस वन तुझे पढ़ा रहा हूँ, बस आप कहता हूँ कि यार शौक से पढ़ो, कंसेप्ट के लिए पढ़ो, या तो सीए वगैरह अच्छी प्रोफेशनल में जाओ जहां अकाउंट्स का दिमाग चेक हो, वरना चेक ही नहीं होना तुम्हारा दिमाग, ऐसे ही अनटेस्टेड रह जाएगा। ओके टेस्टेड तो ले फिरो कि हाँ जी ओके टेस्टेड है, वरना फायदा ही नहीं। मैं तू वाइवा में क्या सुनाएगा? अगर सही बंदा टीचर हुआ, उसने वाइवा में जो तुझसे पूछना है, मेरी गारंटी है तुझे पता ही नहीं होना। मैं इवन ज्यादा दूर नहीं जाते, चलो आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो प्लस टू में, कोई ना कोई फलाना फलाना कंपनी की, मैं क्या मैं तुझे कहूंगा कौन सी कंपनी है, यही बता दे बस। कहता बात तो सही है, मुझे पता नहीं, मैं तो रोल नंबर 11 वाले से कॉपी मारी है। वही कौन सी है? कहता रिलायंस, रिलायंस, रिलायंस। चलो रिलायंस बेचारे के अंदर आ गया। मैं, रिलायंस का कौन सा यूनिट है? ये तो बात नहीं हुई हमारे बीच में। नहीं, पेट्रोकेमिकल्स है, टेक्सटाइल्स है, जियो है, कौन सा है? अच्छा, मैं आपको तो क्वेश्चन नहीं समझाना, आप तो वहां हैंजी हैंजी करते रहोगे, हैंजी। अगला इतने सर, यार अगले तुम्हारे बजाय, व्हाट इज द पी रेशियो ऑफ द रिलायंस यूनिट? हैंजी। अगला कहता बस, समझ गया, ये सारा डफर है, इसके 1 नंबर लगा दो। वो पता है यार उनको सारा। हाँ तो अब टीचर खुद कैश फ्लो का क्वेश्चन डलवाते हैं ना, वो करना होता है कुछ, अब तो बंद हो गया। बीच में क्या होता था, 4 नंबर की फाइल, 4 का वाइवा, 12 का रिटर्न किसी टाइम। वो 12 का रिटर्न के लिए शीट देते थे, क्वेश्चन देते थे, बच्चे टेंशन में, माहौल खराब। हैरानी की बात है, फिर वही टीचर बोर्ड पे नकल कर रही थी, लिखो लिखो। जोली एल भी देखी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नहीं 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 काट दो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब पूछे में तूने टेस्ट लिया ही क्यों है? शीटे बांटी, बेचारे लाइन में बिठाए गधों की तरह है, फिर उसको चिल्ला चिल्ला के नकल करवा रही है। सारी गेम फिक्स है। अब जाके सीबीएसई को थोड़ी बात समझ आई कि अपा छोड़ो, अब आप प्रैक्टिकल के नंबर क्लास के अंदर ही जो टीचर, देखो जब असेसमेंट निकलती है ना, पूरे स्कूलों का डेटा निकलता है कि हर स्कूल में एक एवरेज फिक्स है, चाहे वो गांव का स्कूल है, चाहे वो चंडीगढ़ का स्कूल है, चाहे वो दिल्ली बॉम्बे का स्कूल है, हर जगह नंबर फिक्स है। 20, 18, 19 की रेशो बन जाती है, बहुत है बढ़िया, 20 लगा दे, थोड़ा कम है 19 लगा दे, उससे थोड़ा कम है तो 18। खुंदक वाला तो काम हो ही नहीं सकता। रीजन, हर सब्जेक्ट में आपके 3, 3, 4, 4 नंबर खा गए जी। 5 सब्जेक्ट हैं, 20 नंबर 15 नंबर, 3% का फर्क पड़ गया। अब अपने बच्चे का नुकसान क्यों करेंगे? हाँ कई करते होंगे, वो ध्यान ही कॉलेजेस कर देते हैं इन चीजों में, कॉलेज पागल होते हैं थोड़े, ये कर देते हैं, क्योंकि इनको तो नंबर पूरे लगाने चाहिए। जो नंबर अपने कंट्रोल में है तो अपन क्यों नहीं लगाएंगे? तो वही, जब भी हम चीज को सीखते हैं ना कि ये चीजें कर तो रही है सरकार या कुछ भी है सीबीएसई वाला। अब ये कैलकुलेटर का मुद्दा है, प्लस टू में कैलकुलेटर सीबीएसई ने अलाउ नहीं किया हुआ, तो पढ़ के आए हैं काफी बच्चे। अब इनसे बस एक चीज आगे पूछो, कोई साला पूछता है चक्कर तो वही है, आप पंगे लेते कि भाई क्यों नहीं अलाउड है, एक सिंगल रीजन दे दो, हम हमारे मन को टका के बैठ जाएंगे शांति से कि हाँ भाई ये कारण है। पंजाब बोर्ड में अलाउड है, और आपको पता हो पीएससीबी जो बोर्ड है पंजाब बोर्ड, एक आपका आईसीएससी है, आईएससी कौन सा है ये, सेंट कबीर अपना, सॉरी स्ट्रॉबेरी एंड वाईपीएस मोहाली वाला, कई स्कूल है, पटियाला में भी हैं, वहां कैलकुलेटर अलाउड है। तो इनको ऐसा क्या हो गया कि, और आते ही फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड है, बीकॉम में कैलकुलेटर अलाउड है। या तो कसम खिलवाओ इनसे, प्लस टू वालों से, सीबीएसई वालों से, कि जिंदगी भर हम त्याग करते हैं, कभी भी कैलकुलेटर नहीं उठाएंगे, ऐसी कोई कसम कुसम सीन हो, ऐसा कुछ है नहीं। अभी प्लस टू को दिमाग खा गए प्लस टू में बच्चे का, और आते ही क्या दे दिया, कैलकुलेटर पे साले भाई देते, बल्कि इंटेलिजेंसी और निकल के आती। अब आने वाले टाइम में एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, वो उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। गालियां देखिए क्या बनता है, उसको अडॉप्ट करिए। अब लैपटॉप्स आए, कंप्यूटर्स आए, किसी टाइम एक वर्ड बोलते हैं कि बच्चों ने ना इकोनॉमिक्स में भी सुना होगा, वॉलंटरली रिटायरमेंट, कभी सुना? बट वीआरएस टैक्स में भी आता है, वॉलंटरली रिटायरमेंट स्कीम। अगर आपको पता हो, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वीआरएस किस सेक्टर में हुई थी? बैंकिंग सेक्टर। अगर आपको पता हो किसी टाइम,
जब पहली बार बैंकिंग सेक्टर में क्या आए थे, कंप्यूटर्स। एकदम से आज तक हम रजिस्टर नहीं बनाते, रजिस्टर लंबे लंबे वाले होते हैं जिंदल के, वो बनाते थे, हाथ से लिखते थे, हाँ जी गौतम के अकाउंट में 2,000 जमा हो गया, साहिल के अकाउंट में 10,000, पुष्कर के अकाउंट में 15,000, या वो 2,000 ले गया 13,000, जैसे आप हाथ से करते हो। अब वो एकदम से अगले दिन लाके डब्बा सा रख दिया और डर के देख के क्या टीवी है फ्रिज है क्या ये एकदम से क्या ला दिया, इसको कैसे खोलना है, कहाँ चलता है ये, उनको पता ही नहीं। देन मोस्टली लोगों ने तब क्या किया, वीआरएस लिया। बट अच्छी चीज क्या थी, जिन्होंने सीखा, नौकरी छोड़ के क्या इलाज है, कब तक भागते फिरेंगे, उन्होंने सीखा एंड उस चीज को आज ऑप्ट किया। आपने मूवी देखी होगी या सीरीज हर्षद मेहता 1992 स्कैम, उसमें यही तो प्रॉब्लम दिखाई गई कि जो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं वो कैसे हैं, हैंड रिटन मैनुअल, देखा नहीं अपना कौन था वो, सीतारमन, एसबीआई का क्लर्क, देखिए मूवी सीरीज देखिए, निकाल रहे थे गरीबों, तो देखा करो, वो 100 करोड़ का जाके 102.5 का 602.5 करोड़ कर देता है हाथ से। कंप्यूटर होता फिर एंट्री पास करनी पड़ती, फिर तो एंट्री सेंट्रलाइज में जाती, सबके पास एंट्री घूमती, हाथ से, बल्कि दो आरबीआई के चेकर बैठे होते हैं, तो चलो पुराना अपना क्लीग होता है, कहता हाँ क्या काम है, कहता बस मैं तो वैसे ही कुछ रिकॉर्ड देखने आया हूँ, वो पेन से आके ओवरराइट, तो कटिंग तो दिखी जाएगी दूर से, या ओवरराइट दिख जाएगा, कटिंग भी क्या हुई, 1 का 6 बनाया। तो उन्होंने कहा जी बाकी तो सब ठीक है, एसबीआई के फंड्स में से कितने पैसे गायब थे, 500 करोड़ उस टाइम में, 1992 में। और ये स्कैम्स जितने ही आप देखते हो सुनते होंगे, एक सुना होगा 2003 तेलगी स्कैम, स्टैम्प पेपर्स, बाबूजी ने नेक्स्ट लेवल ही काम कर दिया, स्टैम्प पेपर ही छाप दिए जाली। ये देखो सिस्टम क्या चल रहा है, स्टैम्प पेपर ही जाली आ रहे हैं, नकली आ रहे हैं, पता ही नहीं। पर ये जब भी चीजें दिखाई गई है ना, एक चीज इसके पीछे दिखाई गई है, वो है लूप होल्स। लूप होल्स क्या थे, ऑनलाइन नहीं है, आरबीआई बैठा है बॉम्बे, आरबीआई बैठा है दिल्ली, और बैंक है अपने टाउन में, वहां तो किसी भी बैंक की सेटिंग है मैनेजर के साथ कि यार कौन देख रहा है, कौन आरबीआई आ रहा है चेक करने, होएगा तो टाइम पे अरेंज करा देंगे, मतलब सो मेनी थिंग्स आर देयर। अगर आप इस बात को समझें, तभी 1992 में क्या लाया गया, सेबी, मेरे को पता हो, वहां दिखाता भी है कि कहता अब इसका गेम खत्म है, बहुत इसने पैसे कमा लिए अब ये मरेगा बस, कारण अब सेबी आ रहा है, इन सबका बाप आ रहा है। सेबी लाइक का मैं एग्जांपल देता हूँ कि यार बिजनेस स्टडी किसी टाइम पढ़ाते थे, सेबी इज लाइक एज अ सीबीएसई, वो एक बाप है, हेड है, उसके नीचे वेरियस स्कूल्स ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके अंदर वेरियस स्टॉक एक्सचेंजेस क्या कर रही हैं, काम। आप जैसे स्कूल के स्टूडेंट हैं, हम लोग उसके एक शेयर होल्डर हैं, हमने इन्वेस्टर्स हैं, हम किसके पास जाते हैं, स्कूल के पास, स्कूल ऑथराइज है किससे, सेबी से, गाइडलाइंस कौन देता है, सेबी, अप्लाई को सीबीएसई, गाइडलाइंस सीबीएसई देता है किसको, स्कूल को, स्कूल हम पे क्या करता है, अप्लाई। सेम यहाँ पे गेम है, जिस दिन बच्चा ये पूरा चार्ट समझ आए तो बात ही क्या है। सेम जब बात आई इक्विटी को मालिक मालिक कही गई, कहता जी मालिक एक तरफ, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, बात सब एक तरफ है, सिक्योरिटी के लिए मैं एक काम कर, तेरे नाम का रिजर्व बनाते हैं, कैपिटल, कैपिटल के लिए चाहिए, रिडम्पशन हम पैसा यूज कर रहे हैं रिडम्पशन के लिए, रिजर्व, और अच्छी खबर, ये रिजर्व बनेगा ही कहां से, आउट ऑफ फ्री, आउट ऑफ फ्री। अब एक ध्यान से लाइन सुनना, लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्लियर है, एवरी रिजर्व इज फ्री रिजर्व, क्या वर्ड है, एवरी रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व इफ दैट रिजर्व इज अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, 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 खत्म बात। कोई आज के आप पूछे ये रिजर्व फ्री है, ये रिजर्व फ्री है, मैं कहा जी एक लाइन पता है मुझे तो, सारे रिजर्व फ्री हैं, अगर उस रिजर्व में से आप क्या पे कर सकते हो, डिविडेंड, दैट एवरी रिजर्व इज फ्री। अभी के लिए ज्यादा नहीं कहूं, 3 का नाम बोल देता हूं तुम्हारे लिए, एक पी एंड एल, सबका बाप, तो वहीं से जनरल बनता है, जनरल रिजर्व तो खुद किसे बनता है, पी एंड एल से, प्लस टू पढ़ी, 10% ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का क्या अस्तित्व है, वो सब कहां से बनते हैं, पी एंड एल से, पी एंड एल, जनरल रिजर्व, तीसरा एक और बोल देते हैं हम लोग की बात, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, क्या नाम है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। जल्दी जल्दी मोस्ट कॉमनली काम नहीं आता, बट बताना ड्यूटी क्यों है, नाम ही इतना प्यारा डिविडेंड, तो मान लो फ्री फ्री है, जो डिविडेंड के लिए बनाया गया हो। तो पॉइंट आया, बना दिया रिजर्व, यू हैप्पी, और कितने का रिजर्व बनेगा, जितने रुपए के शेयर्स, फेस वैल्यू, दोबारा फेस वैल्यू, अब मान लो 10,000 शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं, कितने शेयर्स, और भी दिमाग चलाया करो, 10,000 शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं, एक शेयर का वैसे फेस वैल्यू 10 रुपए है, कितनी फेस वैल्यू है, 10, आप बाय बैक कर रही हैं 15 पे, लालच दिया 50% प्रीमियम, लोग डर जाते हैं 50% प्रीमियम, 15 ही हुआ, 10 का शेयर है, 5 प्रीमियम हुआ, सुनने में ऐसे होता है क्या ही दे दिया। देन ये तरीके हैं कंपनी के बात करने के, अगला चैप्टर भी आप सीखेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वो इसी के ऊपर बात करता है कि लोगों को पागल कैसे बनाया जाए, तभी अपने को पॉइंट किया जा रहा है जैसे ये कि साले तुम उनको अंदर की बात बताओ कुछ भी नहीं है,
सारी बातें कॉमन ही थी। देन पॉइंट क्या आया, 10 वाला शेयर है, 10,000 शेयर है, फेस वैल्यू कितनी हुई 1 लाख, 10,000 इंटू 10 कितना हुआ 1 लाख। 1 लाख का आप मुझे स्पेशल क्या बना के देंगी, CRR, शॉर्ट फॉर्म वी कैन यूज, पर पेपर में एक बार लिखना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नकी। मैं क्या, जिसका काम क्या है, मैं बैलेंस शीट में जाके बैठ जाएगा, और क्या है आने वाले टाइम में क्या काम है, मैं सिर्फ एक काम इसको यूज कर सकते हैं, ओनली फॉर द बोनस शेयर, ओनली फॉर द डिक्लेयरिंग बोनस शेयर। और मजेदार किस्सा, बोनस शेयर मिलते ही सिर्फ किसको हैं, इक्विटीज, सिर्फ इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर को कभी भी बोनस नहीं मिलता। तो मैं क्या, फिर तो बातें ओके। अगर आप कुछ रुपए आउट ऑफ कहां से करेंगे, बाय बैक कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल, तो जितनी कैपिटल यूज करोगे, कॉमन सेंस, मान लो कितने का सीआरआर बनाना था 1 लाख, कितने का सीआरआर 1 लाख, मान लो 40,000 आपने यूज किया आउट ऑफ कैपिटल, 40,000 यूज किया आउट ऑफ कैपिटल, देन सीआरआर कितने का बनेगा 60। अब 1 लाख का नहीं बनेगा, टोटल 1 लाख का बनना था, बट यूज ही प्रॉफिट कितने करे 60, देन रिजर्व भी कितना बनेगा 60। बस सिंपल भाषा में जितना प्रॉफिट यूज करोगे उतने का क्या बनेगा सीआरआर, एंड वो सीआरआर कहां काम आएगा, फॉर बोनस शेयर, फॉर बोनस शेयर। बेसिक कंडीशन, जो इक्विटी शेयर बायबैक करने जा रहे हो, शेयर मस्ट बी फुली पेड अप। बेसिक कंडीशन, शेयर मस्ट बी फुली पेड अप। सर अगर पेड अप ना हुआ तो कॉल कीजिए, शेयर फुली पेड अप नहीं है तो कॉल कीजिए। ये चीजें ना कुछ बच्चों ने ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर में सुनी हुई है, यहाँ जी पहले कॉल मंगाएंगे, फिर थोड़ी कहानी लंबी लेते हैं, बट काम नहीं आएगी। अगर कॉल करेंगे तो पुराने राम श्याम याद आ जाए, प्लस 2 वाले, वो फेल हो गया, कॉल नहीं दे पाया, तो मैं क्या, हो सकता है, मना नहीं करूंगा, बट आज कंसेप्ट कुछ और है, मैं इतना डीप नहीं उतरने वाला। कॉल कर रहे हैं एंड कॉल पे आप पैसा नहीं दे रहे, फिर आपको फॉरफिट कर रहे हैं, याद है कुछ, +2, नहीं उस लेवल पे हम नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर से रहेंगे कि ठीक है शेयर्स हैं, फुली पेड अप हैं, हाँ जाते हुए क्या देना है, प्रीमियम। 3 वर्ड्स को लेके मेरी एक छोटा सा आपसे डाउट रहेगा, वो आपको मैं क्रक्स लिखवाऊंगा, पूरे चैप्टर का क्रक्स, बस 3 पॉइंट है, पहले सुन लो। पहला क्रक्स है लेके एसपी को, किसको लेके, एसपी, एसपी मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम नकी होता है। दूसरा डाउट है लेके सिक्योरिटीज वर्ड को, किसको लेके, सिक्योरिटी, क्योंकि आईसीआई ने एक वर्ड बोल दिया, आउट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल मैं बोल रहा हूं, कहते हैं मतलब आउट ऑफ फ्रेश सिक्योरिटी, क्या वर्ड, फ्रेश सिक्योरिटी। अब आईसीआई क्या करता है, फ्रेश सिक्योरिटी में तो मैंने कहा था डिवेंचर भी है, डिवेंचर भी है, इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है। सम टाइम जब वो फ्रेश सिक्योरिटी इशू करेगा, वो उसको अपनी तरफ से स्पेसिफाइड सिक्योरिटी नहीं मानेगा, क्या नहीं मानेगा, स्पेसिफाइड। लाइक बीकॉम की बुक पढ़ेंगे, वो कहते हैं इवन आपने क्या इशू करे, डिवेंचर, क्या इशू करे, डिवेंचर, कॉमन सेंस, डिवेंचर इशू करोगे पैसा आएगा, पैसे का काम बुक है, पैसा आएगा, बट डिवेंचर इशू करना मैं सीआरआर के पॉइंट के लिए इसको कैपेबल नहीं मानता। तो मैं कहता चक्कर हो गया यार, अभी तूने कहा फ्रेश क्या इशू करो, सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी में तो क्या आता है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, बॉन्ड, सब कुछ आता है, बट आईसीआई सम टाइम प्रेफरेंस एंड डिवेंचर को, किसको, तो मैंने कल मोस्टली फ्रेश सिक्योरिटी में किसका नाम लिखा, इक्विटी, मोस्टली किसका नाम लिखा, इक्विटी। हाँ बट वो इक्विटी सेम क्लास की नहीं होनी चाहिए, वो इक्विटी सेम क्लास नहीं, सेम क्लास होता है सेम लॉट, सेम क्लास मतलब सेम लॉट, कंपनी तो वही होगी, कंपनी तो एक ही होगी, बट सेम लॉट नहीं होना चाहिए, पुराना लॉट नहीं होना चाहिए, नया लॉट होना चाहिए। फिर कई बार ऐसे क्या करता है, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर इशू तो कर देता है, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर इशू तो कर देता है, उससे एक मोटिव सोल्व हो जाता है, क्या, पैसा आ गया, एक मोटिव सोल्व हो गया, क्या, पैसा आ गया, बट उसको सीआरआर के पर्पस के लिए कंसीडर नहीं करता। तो मतलब वहां पे सीआरआर टोटली बनता है कितने परसेंट, 100%, आउट ऑफ कहां से, प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट। तीसरा ही डाउट आएगा, कल एक बात कही थी हमने, डेट इक्विटी, क्या बात की थी, मैं करेक्ट बोल रहा हूं, रिपीट करूंगा, डेट इक्विटी। अगर आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय डेट, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, डेट क्या होता है, +2 पास है आप लोग, अपने सॉल्वेंसी रेशियोज भी पढ़ी हुई हैं। डेट इक्विटी टेस्ट में फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी, शेयर होल्डर फंड्स, व्हाट इज शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, एग्री, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, व्हाट इज शेयर कैपिटल, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, याद है, रिजर्व एंड सरप्लस, ऑल रिजर्व, अभी के लिए ऑल रिजर्व प्लस ऑल सरप्लस माइनस बल्कि वो फिक्टिशियस एसेट्स, याद है, माइनस, अगर हुआ तो छोड़ दो। व्हाट डू यू मीन बाय डेट, यही डाउट है, यही डाउट है।
आप बोलिए आपने क्या कहा? इन्होंने कहा डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। क्या कहा? लॉन्ग टर्म डेट। या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कहा, एलटीबी एलटीपी, याद है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। मेरा डाउट है, ध्यान सुनना, सिर्फ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म भी आएगा डेट में? डेट में दो ही डाउट है, दो ही ऑप्शन है, कल भी कहा था आपको। या तो लॉन्ग टर्म ओनली या लॉन्ग प्लस शॉर्ट। क्या कहते हो? प्लस टू में क्या पढ़ा है? वेरी गुड, तभी पूछा मैं, तभी पूछा है। प्लस टू में हमने पढ़ा लॉन्ग टर्म। अब बीकॉम में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चैप्टर आता है अकाउंटिंग रेशियोज, वहां पे वो दोनों बोलता है लॉन्ग प्लस कौन सा, शॉर्ट। प्लस टू वाला बच्चा कहता है मैं दोनों बोल देता अगर आप मुझसे पूछते टोटल डेट। क्या पूछते? टोटल। मैं तभी थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा हूं कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, हम क्या पढ़ेंगे। और मैंने क्यों कहा इन चीजों में डाउट है? मैंने क्यों कहा, बुक ने ऑल्टरनेटिव आंसर दिए हुए हैं तीन तीन बार, दो दो बार। क्या? या तो कुछ बच्चे डेट का मतलब सिर्फ लॉन्ग टर्म मानेंगे, या कुछ बच्चे लॉन्ग प्लस क्या मानेंगे, शॉर्ट। आज ही बता दूं, हमने आईसीआई में काम करते वक्त काम घटाना नहीं होता, काम बढ़ाना होता है। कि क्या कोई शॉर्टकट बढ़िया होगा, ये लॉन्ग नहीं। अब लॉन्ग प्लस क्या मानना है, शॉर्ट। सर मैं पेपर में अगर सिर्फ लॉन्ग माना हूं तो गलत होएगा? बिल्कुल भी नहीं होएगा। आंसर ठीक करना पड़ेगा मुझे, बट वहां पे लिख के आना पड़ेगा आपको ऑल्टरनेटिव। लिख के आना पड़ेगा आई ट्रीट ओनली इन दिस फॉर्मूला ओनली लॉन्ग टर्म डेट। तो मेरा डेट ये है, इक्विटी ये है, तो इतनी बायबैक। मतलब आंसर चेंज होगा बच्चे, आंसर चेंज होगा। बट मैं चाहूंगा कि आप वाइडर स्कोप लें। क्या लें? वाइडर स्कोप। दोबारा सुनना, क्या स्कोप लें? वाइडर। मैं 3 पॉइंट लिखूंगा, तीनों लिखूंगा, ये मेरे चैप्टर के क्रक्स है। मतलब आप जब भी चैप्टर पढ़ेंगी बस इन 3 बातों को पहले बोलेंगी, फिर जो मर्जी करो, फिर मैं नहीं बोलूंगा। 3 बातें कौन सी? पहला पॉइंट एसपी को लेके, मैं बताया नहीं, अभी बताया नहीं, बताऊंगा। एसपी को लेके एक डाउट है। नंबर 2, डेट इक्विटी में डेट को लेके डाउट है कि वेदर लॉन्ग टर्म, वेदर लॉन्ग प्लस शॉर्ट, दो ही है। तो मैं वाइडर स्कोप लेके क्या कहूंगा, लॉन्ग प्लस शॉर्ट। सिंपल भाषा में बोलू, एनसीएल प्लस सीएल, सुना है? नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट। सर आपने ऐसा क्यों कहा? कोई करंट लाइबिलिटी के अंदर भी 4 पार्ट है। सोचिए, पहला वर्ड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, इसमें बैंक बॉडी वगैरह आते हैं, सीसी लिमिट्स आती हैं। देन ट्रेड पेबल, ओसीएल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मैंने क्यों कहा, बच्चा कई बार ना बोरिंग्स को ही ध्यान में रखता है, वो कहता है डेट मतलब बोरिंग्स नहीं। बुक कहती इवन टीपी, इवन डिविडेंड पेबल, इवन आउटस्टैंडिंग, ये सब किसका पार्ट है? करंट लाइबिलिटी। तो ये भी हमारी तरह का डेट है। करंट लाइबिलिटी इज ऑल्सो अ डेट, बट कौन सा? शॉर्ट टर्म। कौन सा? शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म कौन सा हुआ? एनसीएल। एनसीएल में भी वैसे 4 है, एनसीएल में भी वैसे 4 हैं। काम नहीं आते पर 2 काम आते हैं, पर बता देता हूं। पहला लॉन्ग टर्म बोरिंग, याद आ गया, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डीटीएल। एक वर्ड आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, काम ही नहीं आएगा यारो। अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर एलटीपी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और ये मुझे सिमेट्री में चाहिए। कोई इसका चैप्टर भी है मेरे पास, इसका चैप्टर भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, उसमें हमने ये तो सीखना है, उसमें हमने यही तो सीखना है। एंड बड़े आराम से, थोड़ा स्लो चल रहे हैं पाहे, बट एक बार रिदम बन गया, आप मुझे समझ गए, बातचीत बन गई, मैं आपको समझ गया कौन बच्चा कैसे कैच करता है। कोई बेस में ना, अकाउंट्स में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तब किसी ने बहुत अच्छा पढ़ा होता है यार, थोड़ा जल्दी कैच कर लेता है, कहीं थोड़ा आराम से कैच करता है। इवन सिंपल एंट्री, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये कैसे क्रेडिट, कैसे फटाफट डेबिट, वो टेक्स टाइम, तो उनको टाइम लेना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चैप्टर के बाद हम सब लोग क्या होना चाहिए, एक सेम पिच पे। मैं जहां तक डिलीवर करूं लेक्चर, आपको मेरी बात कैच हो, अच्छा वो पॉइंट। एंड सबसे बड़ी बात, विजुअलाइजेशन पावर, जिसमें मैं बिलीव करता हूं कि आपको चीज दिखे। जब मैं कोई बात कर रहा हूँ कि हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, हाँ डेबिट ठीक है, वैसे नहीं ऊपर गया है, ऊपर कुछ नहीं है, ये अपने को पता होना चाहिए। बहुत लोगों को नहीं पता। आप आने वाले टाइम में किसी को समझाते भी हो अपनी क्लास में, जितने आप एक्सपर्ट हो जाते हो, अब खड़े खड़े आप ऐसी अकाउंट्स की बात करनी शुरू कर देते हैं। कहता है हाँ जी राम का अकाउंट, मैं क्या ये देख, ये बन गया राम का अकाउंट। देखिए जाए दूसरा बंदा बाहर से, पागल हो गया सर, ये क्या कर रहा है, उसको नहीं पता, 800 तो पागल हो जाएगा कि मैं देखिए 2 आ गया, 2 कैश, इधर आ गया बाय बैलेंस सीडी। अब आपको दिखना चाहिए, और आपका अभी कहीं मुझे नहीं दिखा, मार खाओगे। आप कहोगे हाँ बिल्कुल दिख रहा है, राम 2 कैश, है ना? कोई विजुअलाइज होना चाहिए। आपने इतनी प्रैक्टिस करी है, अभी और करेंगे। इंप्रूव करना, इन्हांसमेंट करना मेरी ड्यूटी है। बट क्या होता है समटाइम, कुछ बच्चे को थोड़ी लैकिंग लगती है, तो आते जाते हम यहीं पे होते हैं, यहीं बैठे होते हैं आपके सामने, कहीं घर तो है नहीं, तो आप आते जाते पूछ के जाइए कि इसका क्या टैकल है। मैं कल भी सोच रहा, जब जनवरी 26 का बैच स्टार्ट हुआ था, 1-2 बच्चे डायरेक्टली फ्रॉम बीकॉम थे,
और कई बच्चों ने बीकॉम में कोचिंग ली होती है, कईयों ने बिल्कुल भी नहीं ली होती, कोई दिक्कत नहीं है। उसको डाउट आए बच्चे को हर एंट्री में, वो बड़ी बेसिक बेसिक डाउट पूछे। मैं कह रहा बहुत ज्यादा बेसिक पूछ रहे, शायद आगे टैकल कर भी पाएगा, क्योंकि मुझे लालच फीस का नहीं है, लालच है कि मेरे साथ चले। और मैं 30 में बिठा के टैकल ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है मेरी स्पीड ही नहीं मैच करेगा। यही प्लस टू में हाल है। प्लस 1 में अलग कहते हैं डेमो में, पहले मैं चेक करूंगा, तू मुझे टैकल करता है साले, तू 30 बच्चों को लेट करेगा। अब आने वाले टाइम में इनकम टैक्स पढ़ेंगे। आज कुछ बात चल रही थी आपकी कॉस्टिंग में, बेसिक सैलरी, डी एंटर, ट्रैवलिंग अलाउंस, टीए, वो सारा पढ़ाऊंगा। वो सारा सैलरी का पार्ट है, क्या शानदार पार्ट है, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के सैलरी की। हाँ भी कोई टॉपिक पढ़ा आपने, ये पता तो चले कि किसी से बात हुई है इनकम टैक्स में, बट टाइमली होगी। तो उसमें क्या होता है, स्टार्ट हम उसी लेवल से चलते हैं, तो किसी को शायद दोबारा भी घर जाके सुन पड़ता है ये रिकॉर्डिंग का फीचर क्या है, किस लिए कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, वरना आप तो बैठे हो सामने। और एक दो बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग करने का कोई मोटिव थोड़ी है, रिकॉर्डिंग तो फिर भी हो रही है। वो तो रिकॉर्डिंग पड़ी है, पुरानी दे दूंगा, हर बैच की पड़ी है, और एक नहीं, हर बार नई रिकॉर्डिंग होती है। अब आप चाहे, मैं एग्जांपल देता हूँ, यूट्यूब पे जाना है, एसडी कॉमर्स सर्च करना, बाय बैक के आपको कम से कम मेरे 4 बैचेस के लेक्चर मिल जाएंगे। जनवरी वाला भी मिल जाएगा, पुराना मई 25 मिल जाएगा, इवन सितंबर 24 मिल जाएगा, आपका मई 26। चारों को सुन लेना, चारों सेम नहीं है। कोई हम कौन सा रीड करके पढ़ाते हैं, मैं कौन सा लेक्चर लेके बैठूंगी, वहीं से चलना है, वही लाइन बोलनी है, यहाँ लिखा क्या क्या, वो तो बोलना नहीं। तो डिट्टो जो चल रहा है, और एक हर बैच की एक फेमिलैरिटी है, यही फायदा है कि किसी बैच में स्पीड ज्यादा अच्छी भी, किसी में थोड़ी नॉर्मल भी, किसी में थोड़ा समझना भी पड़ सकता है, किसी में प्रैक्टिस ज्यादा भी हो सकती है। आपको स्कैनर आ गए, पहले वो छोटे थे, वो काफी बड़े कर दिए उन्होंने, तो एक बार तो पॉइंट है कि चलो प्रैक्टिस और हो जाएगी, प्रैक्टिस ही आपको बचाएगी। और अकाउंट्स में रिटर्न, जितना रिटर्न करोगे, मैं हमेशा कहता हूँ, कभी एक और चीज, कभी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करो। जो पास्ट हो गया उसको काटी मार दो। कि मैं उससे बात कर रहा था, वो कहता बाय बैक के मैं तो 15 क्वेश्चन कर लिए होंगे भाई, उसको आते होंगे, मैं तो 3 ही करे। हाँ पर 3 लिख के करें, 3 लिख के करें, कोई नहीं, टेस्ट आने दे, उसके 15 के भी देख लेंगे, अपन भी देख लेंगे। फिर आपको तसल्ली होती है, बात तो सही है, साला वो कहता है 15 कर लिया, आता है उसको है नहीं कुछ। कोई ऑरली पढ़ के आने से आप रिटर्न नहीं कर सकते, आप लैकिंग करेंगे, धुंधला दिखेगा कि यार कुछ आता है कुछ नहीं आता, और अकाउंट्स में कुछ कुछ चलता नहीं। जहां गलत तो गलत। हाँ, स्टेप मार्किंग पे ऊपर आप बिलीव नहीं कर सकती। स्टेप भी किस तरह का, जहां तक ठीक चलोगे नंबर दूंगा, जहां पे अब एंट्री आप सारी सही कर दो, अमाउंट सारी गलत कर दो, किस बात का स्टेप है ही नहीं स्टेप। बैलेंस शीट बना के आया जी मैं, गलत है, कल फॉर्मेट के नंबर दूंगा, वो तो क्वेश्चन पेपर से कॉपी मारी है, वो तो क्वेश्चन पेपर में भी बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन थी, टीचर ने जस्ट क्रॉस कर रहा है। फिर आपको जी करके तो बहुत कुछ है, नंबर दिए नहीं, स्टेप भी एक तरीके से होते हैं। तो पहले कंसेप्ट में कोई लैकिंग नहीं होनी चाहिए। अब ओपन करो पेज जो अपना चल रहा था, फटाफट, ये मेरे सामने है। क्या हम लोग ये पढ़ चुके थे? आज भी हम टेस्ट की बात अभी नहीं करेंगे, बड़े आराम से आज हम एंट्रीज की बात करते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग आपको एंट्रीज लर्न नहीं करनी चाहिए, ये हो चुका है। अगले पेज पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए फटाफट जल्द। मैं कॉपी पे भी लिखवा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और 3 पॉइंट्स पे हमने डाउट की बात चल रही थी। नंबर 1 किसको लेके, एसपी, नंबर 2 डेट को लेके, एंड नंबर 3 लास्ट किसको लेके, सिक्योरिटीज को, किसको लेके, सिक्योरिटी, वो भी कौन सी, फ्रेश, वो भी कौन सी, फ्रेश। टाइम आएगा लिखवाता जाऊंगा, अभी के लिए थोड़ा शांत चलते हैं। लो सुनो, मैं कहा जी एंट्री तो लर्न करने की जरूरत नहीं दी हुई है, फिर भी टाइम पास के लिए फॉलोइंग एंट्रीज आपको क्या करनी है बच्चे, जर्नलाइज। तो व्हाट इज जर्नलाइज अगर देखा जाए, सोच के बोलना, आप मेरे सामने, आप कॉपी पे लिखो जल्दी, हेडिंग दे। जर्नल एंट्रीज, अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर, अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो हमने अभी पैसा देना है किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो यू वेरी नो, पहले ये बताओ आपकी बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल किस साइड होती है, लाइबिलिटीज का नेचर का, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, एंट्री आना करनी पड़ेगी, सिंपल सा लॉजिक आता है कुछ। अब सुनो आराम से, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं आपके लिए, फेस वैल्यू, याद रह जाएगा, फेस वैल्यू
इस पे जाते हुए हमें क्या देना पड़ सकता है जी? प्रीमियम। प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, और यहां लिख देता हूं इफ एनी। अगर होगा तभी ना बचे, अगर होगा तभी, नहीं है तो नहीं होगा। टू इक्विटी शेयर होल्डर, वेरी गुड। टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, जो भी अमाउंट होगी, मैंने ऐसे लिख दिया। आराम से चेक करो, अगर यहां तक हो गया हो तो आगे चलें। डन है जी। नंबर टू, नंबर टू, अगर आगे चलें, फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसको आप CRR भी बोलते हैं अपने यहां पे, मैं यहां लिख दूं, ज्यादातर बच्चे ही बोलते हैं। तो एंट्री में यू कैन यूज अ वर्ड P&L, या इसकी जगह कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट, टू CRR। अगर रेफरेंस या प्रेफरेंस वाइज पूछोगे तो हम पहले कहते हैं कि जर्नल रिजर्व कर दो, और उससे भी फ्री है। P&L तो बैठे ही, P&L तो सबके लिए बैठा है, जब मर्जी आ जाओ। मतलब पहले आप क्या यूज कर लीजिए? जर्नल रिजर्व। देन अगर फिर भी कमी है तो क्या यूज कर लीजिए? P&L। मतलब सिंपल भाषा में यहां लिख रहा हूं फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व, सिंपल लैंग्वेज में। और कितने का बनेगा? इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक। जितने रुपए के शेयर्स आप क्या कर रही हैं? बायबैक। जितने रुपए के शेयर्स क्या कर रहे हैं? बायबैक। नेक्स्ट एंट्री, राइट ऑफ प्रीमियम पेबल फ्रॉम SP, शॉर्ट फॉर्म चल जाएगा, फ्रॉम SP, या फ्रॉम कहां से जी? फ्री रिजर्व। तो बस इसी चीज की चर्चा थोड़ी जी करेंगे। राइट ऑफ तो करना ही है, चलो वो तो तैयारी हमारी है ही है। तो एंट्री क्या आ सकती है राइट ऑफ करने की? SP, थोड़ा सा स्पेस देके, यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? फ्री रिजर्व। अब फ्री रिजर्व में कौन आता है जी? जर्नल या P&L, कोई भी लिख सकते हो आप, कोई भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। P&L भी चल जाता है, जर्नल भी चल जाता है, कोई नहीं। टू प्रीमियम पेबल ऑन, किस पे था? बायबैक अकाउंट। अगर ये हो गया तो बता दो, ठीक है। अब चक्कर क्या है, आप ये भी एरो देते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, पहले तो एसपी के, एसपी फ्री है, सिक्योरिटी प्रीमियम एक फ्री रिजर्व है। वे आजकल, पहले इसको बोलते थे SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आजकल SPSP बोलने लग गए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या ये फ्री है? इस पे सेक्शन कौन सा लगता है? 52। अच्छी बात है, बाकी ये तो हमें पता नहीं। इस पे सेक्शन कौन सा लगता है? 52। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 52, ये हमें इसकी क्या बताता है? यूटिलाइजेशन। SP की क्या बताता है? यूटिलाइजेशन। तो मैं अगर आपके सामने यहां पे लिखूं, छोटा सा लिखूं, सेक्शन 52, यूटिलाइजेशन ऑफ SP, यूटिलाइजेशन ऑफ SP, और 5 यूटिलाइजेशन है जी। नंबर 1 है बोनस शेयर्स देने के लिए, नंबर 1।
नंबर 2 है राइटिंग ऑफ लॉसेस के लिए, डन है। नंबर 3 है राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी, सुना वर्ड, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अंडर राइटिंग कमीशन, शेयर या लॉस या डॉन डिस्काउंट ऑफ शेयर एडवेंचर, जो भी ऐसे फक्टिशियस या डेड एसेट्स, जिसको किसी टाइम वर्ड बोलते थे मसलीनियस एक्सपेंडिचर, क्या बोलते थे, मसलीनियस एक्सपेंडिचर्स, शेयर इशू एक्सपेंस, लाइक शेयर इशू एक्सपेंस, ये सब राइट ऑफ करने के लिए, एक तो बोनस शेयर के लिए काम आ जाएगा, नंबर 2 लॉसेस राइट ऑफ के लिए, नंबर 3 राइटिंग ऑफ किसके लिए, प्रीलिमिनरी। नेक्स्ट प्रीमियम पेबल ऑन किस पे, बायबैक, जो भी आप कर रहे हो, प्रीमियम पेबल ऑन किस पे, बायबैक। एक पाया था प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम पेबल ऑन किस पे, रिडम्पशन किस किस की, इवन प्रेफरेंस शेयर्स की या इवन किसकी, डिवेंचर्स की, चेक कर लो आराम से पहले। ये आपके यूजेस हैं जी, एक एसपी को लेके, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी इसको यूज कर लेंगे, एसपी को लेके ये आपके पर्टिकुलर क्या है, यूजेस, यही यूज कर सकते हो। डन हो गया। अब नया पॉइंट सुनो, मैं क्या दिक्कत क्या है, प्रीमियम देना है, एसपी बैठा है एंड यूज कर लो। इनको दिक्कत आई सिर्फ किसको, कंपनीज हु प्रिपेयर्ड, कंपनीज हु प्रिपेयर्ड अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स according to section 133 ऑफ कंपनीज एक्ट, कौन सी, 2013, देखकर किनको आई, वो कंपनीज हु प्रिपेयर्ड देयर व्हाट नंबर देयर प्रिपेयर्ड देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन कौन सा जी, 133 ऑफ कंपनीज एक्ट, दैट कंपनीज नेवर यूज, नेवर यूज एसपी, never use SP for writing of the premium payable on किस पे, बायबैक। मैं भी बायबैक के लिए बोल दिया, वैसे सबके लिए था, चाहे आप रिडम्पशन पे दे रहे थे तब भी आप एसपी यूज नहीं कर सकते, इवन आप बायबैक कर रहे हैं, प्रीमियम देना है दे दो, बट एसपी में से नहीं दे सकते। तो इनडायरेक्टली ये लोग हैं कौन, तो सिंपल भाषा में लिस्टेड कंपनीज, कभी वर्ड सुना है, लिस्टेड कंपनीज, ये कौन लोग हैं, लिस्टेड, सिंपल और भाषा में जिनके बीओए बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं, उन्होंने उलझा रखा था, इतनी सी बात थी। मतलब ये कौन लोग हैं जिन पे सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट लगता है। तो बच्चा पूछता है 133 कहता क्या है, सिंगल एक लाइन, आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे बाय कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द एएस। एएस क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड ये कंप्लायंस किस पे लगता है, जो कंपनीज कौन सी हैं, लिस्टेड, मतलब जिनका शेयर मार्केट में बिकता है ऑन द बीएसई एनएसई, सुना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल। हिंदुस्तान में सिर्फ 7,000, वैसे तो 1.5 लाख प्लस कंपनी है, बहुत ज्यादा, सिर्फ 7,000 कंपनीज हैं जो कौन सी हैं, लिस्टेड, कौन सी हैं, लिस्टेड। बोट कंपनी का नाम सुना है, अमन गुप्ता, शार्क टैंक, ठीक है ना, सीए वो भी, तो हेडफोन्स वगैरह जो भी आते हैं, अभी भी वो शेयर लिस्टेड नहीं है, अभी आने वाला है, अभी उसका आईपीओ आने वाला है रिसेंट दिनों में,
तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ममाज अर्थ एक ब्रांड है, तो क्या नाम है उस लड़की का, तुम्हें बताओगा, चलो गुंजन गुंजन कुछ नाम है, जो भी है, चंडीगढ़ की है ना, वो चंडीगढ़ की है। तो वो पिट गया था, चलो आईपीओ ज्यादा चला नहीं चला, पिट गया। तो होता ही है सबको की लिस्ट तो हो आने वाले टाइम में। अब आप सोचो, क्या बोट कंपनी अब तक काम नहीं कर रही थी? काफी करी, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन काम किया। अब जाके उनको लगा कि मार्केट में हमारा कुछ नाम है, तो हमें अपना शेयर क्या करना चाहिए, लिस्टेड। शेयर्स तो पहले भी थे, कभी सुना है एंजल इन्वेस्टर, एक वर्ड बोलते हैं वहां पे वो। अब तक जो काम चल रहा था वो चल रहा था थ्रू द फंडिंग, थ्रू द फंडिंग या थ्रू द प्रमोटर्स होल्डिंग। कुछ परसेंटेज आपको दे दिया, अब मालिक तो मैं ही हूं 100%, 10% आपको दे दिया, आपसे 5 करोड़ ले लिया। अब आप 10% दे दिया, कल को यही 10% की कीमत क्या पता 500 करोड़ है, कोई कंपनी की जितनी कीमत। कंपनी का कल को नेटवर्थ या मार्केट वैल्यू बनता है जी 10,000 करोड़, तो उसमें 10% मेरा है, 1,000 करोड़ लगाए, 5 करोड़ थे। कारण तभी आप देखा होगा, जो इतनी किचकिच चलती है शार्क टैंक पे, वो सारी बात होने के बाद वो पैसे मांगते हैं। देखा कभी शार्क टैंक? फिर वो पैसे मांगते हैं कि 1 करोड़ रुपए आपको देने हैं एज अ इन्वेस्टर फॉर 1% ऑफ अवर कंपनी। अगला भी सोचता है ऑफ इक्विटी, यार 1% के बदले में 1 करोड़, मतलब तुमने कंपनी का यार बड़ा तगड़ा बिजनेस मांग रहा है। तो मैं कह सर, आज आपको 1 करोड़ में मिल रहा है 1%, कल आने वाले टाइम में चलिए जब 1,000 करोड़ हो जाएगा तो आपका 1% ही 10 करोड़ है। तो आप उसको देख के चलिए ना। मैं अपनी इक्विटी क्या कर रहा हूँ, डाइल्यूट, क्या कर रहा हूँ, डाइल्यूट, कम कर रहा हूँ। अब किसी बिजनेस में दिखाते थे, ऐसे लोग आते थे जो अपनी मोस्टली इक्विटी तो पहले ही क्या कर चुके होते हैं, खो चुके होते हैं। 40% तो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डाइल्यूट। कारण फंड रेज करना पड़ता है, बार बार पैसा कम पड़ता है, और पैसा उठाते हैं, और पैसा। अब जिनसे पैसा उठाएंगे वो कब तक आपकी वेट करेंगे, या तो डेट, लोन, बैंक में कब तक साथ देगा। देन जिस प्राइवेट बंदे के पास जाएंगे वो आपके बिजनेस में क्या मांगेगा, स्टेक, क्या मांगेगा, स्टेक। तो जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, अपने नए शार्क टैंक्स हैं, इनसे वो हेल्प लेने के आते हैं, इनके आइडियाज, इनके थॉट्स, ये बिजनेस कैसे ग्रो किया जाए। सबको कोई सलाह नहीं देते कि आपका बिजनेस ऑलरेडी गुड है, आप थोड़ी सी मार्केटिंग पे ध्यान दीजिए। आजकल तो इंस्टाग्राम पे बिजनेस चल रहा है बहुत ज्यादा। तो वही तो कह रहा है कि आज का जमाना कुछ और है, पुराना सिस्टम कुछ और था, बिजनेस का दुकान होनी चाहिए। आज को तो दुकान वाला कंसेप्ट ही खत्म होते जा रहे हैं। कौन कहता है एक स्पेशल मंडी में दुकान लो, उसमें सामान भरो। आजकल तो अपना सामान भी नहीं होता, दूसरे का लेके बेची जा रहे हैं। ठीक है, कमीशन भी इस पे काम हो रहा है, तो आजकल तो स्मार्ट तरीका है। तो आप आज भी उसी स्टीरियोटाइप पे रहें कि दुकान जाना है 8 बजे, कोई भी नहीं जा रहा। ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं, बंदे रखे हुए हैं, सारा काम हाँ ऑनलाइन करना पड़ेगा सारा काम। रीजन, अगर चोरी चकारी नहीं करनी, सारी पेमेंट्स किसमें आएंगी, पेटीएम पे, जी पे, ऑनलाइन वेबसाइट पे, पेमेंट गेटवे देना पड़ेगा। तो लोग कर रहे हैं, तो आपको तो बल्कि खर्चा बच गया। कहीं 5-6 लड़के रखो, अपने घर पे ही काम करिए। रहे क्लाउड किचन सुना है, क्लाउड किचन यही तो है। हमें क्या पता गला कहाँ से बना के खाना दे रहा है, अब मिल रहा है आप खा रहे हो, बात खत्म होती है। जोमेटो भी कमा रहा है 28-30% कमीशन लेके, 35% जो डिलीवरी कर रहा है वो भी कमा रहा है। आपको अपना फायदा बैठे बैठे चीज मिल रही है। और रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट कमा रहा है कि मुझे मेरा फायदा, मुझे ऑर्डर आ गए। कई दिन के मेरे पास 10 ऑर्डर आते थे, लेबर वेली बैठी है, बंदा तो रखना ही पड़ेगा, अब 100 आते हैं। आप भी कमाओ। उन्होंने भी रेट हाइक कर दिए, और हमने डिस्काउंट देखा होगा, बड़ा खतरनाक डिस्काउंट देते हैं जोमेटो वाले, फ्लैट 50 ऑफ, सब्जेक्ट टू 80 रुपए, सब्जेक्ट टू 80 रुपए। वहां तक तो हम पहुंचते नहीं, मन में पिक्चर बन जाती है 600 का खाना मंगाऊं तो 300 में पड़ जाएगा। नहीं, अच्छा सोचा आपने, 600 का खाना मंगाऊं, एग्जाम्पल भी बड़ी क्यों सेट करी, ये डिस्काउंट सुन के मजा आए। ये 600 का खाना 300 में, जब लगाया बिल लगाया 600 -80 है, कंप्यूटर गलत हो गया। कहता नहीं नहीं आपने पढ़ा नहीं, सब्जेक्ट टू 80 रुपीज, और छोटे बिल नहीं कह रहे कि बड़े पे चलिए। देन अगर से जो साले 80 छोड़ते हैं, वही प्रोसेसिंग फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस, फलाना फीस, वो लगा के बराबर। मतलब आप समझेंगे, जब नए नए शहर में थे, याद है मुझे आज भी 2019 की बातें हैं, जब ये जोमेटो ने चलाया था सिस्टम, तो ज्यादा पुराना नहीं है, 18 या 19 की बात है, जब यहाँ पे नए आई थे। तो बड़े ऑफर्स दे दी, पहले 3-5 ऑर्डर बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, खाइए बड़े पास्ते खाए, बड़े गार्लिक ब्रेड खाई दबा दबा के, हैं पूरा खाया। अब वो आपको हैबिट दे रहे थे लोग खुद। मेरी जैसे कि बंदे की वर्डिंग ठीक है, आप आगे ऑर्डर करेंगे, तो मान लो, इवन बताता हूँ आदत कैसे पड़ती है चीज की। अब शम्मी है नीचे सामने, जो भी कॉर्नर पे है स्वीट्स वाला जो भी है,
मान लीजिए वो 10-12 रुपए का समोसा देता है, ऑनलाइन तो 12 का बेचेगा नहीं, ऑनलाइन 15 थोड़ा 18 का, कारण उसको भी तो कमीशन देनी है। उन्होंने 15 कर दिया। हम एक विजुलाइज कर रहे हैं कि कौन जाएगा जोमेटो पे, कौन लेगा, उल्टा जाके 12 का मिल जाता है, और 5-6 मंगाने हुए तो 20-30 रुपए का पर हेड फर्क। अब आपको इतनी हैबिट डालती, इतने आलसी हो चुके हैं कि यार क्यों जाना है यार, महंगा से महंगा सही 5 रुपए और सी, जहां 20 का खाया 100 का खाया, 130 140 कोई बड़ी बात नहीं। देन ऑर्डर करने की आपको हैबिट डाल दी। अब जब जियो आया था, इससे पहले याद कीजिए, आपको अगर इंटरनेट मिलता भी था, हमने चलो छोटे शहरों से कभी देखा नहीं, इंटरनेट कभी देखा भी होगा, शायद कभी सुना हो, जीबी 1 महीने का, शायद एमबीज तो हफ्ते के, 100 MB। आजकल फिर उन्होंने जियो ने हैबिट क्या डाली, इनको रेगुलर आदत डालो फ्री। मैं क्या जी, एग्जांपल देता हूं मैं, कि 10 रुपए भी रख सकते थे अमाउंट वो, क्योंकि 8-10 करोड़ कनेक्शन उनके हो चुके थे। 10 रुपए भी रखते तब भी 100 करोड़ रुपए अपने महीने महीने के आते, उन्होंने बिल्कुल फ्री रखा, पर लेने नहीं जी, कहते 1 रुपए लेना ही नहीं, फ्री। पहले 6 महीने, फिर हम पर 6 महीने और चक्कू। जिन जिन के पास वोडाफोन एयरटेल के नंबर भी थे, एक बार तो सबके नंबर खराब हो गए, 62 वाले, 75, अजीबो गरीब, जैसे पाकिस्तान से नंबर आ रहा है सारी जियो पे। अगर आप उससे फोन किया करे, उठाया करे दूसरे पे, करा करे जियो से, और मैं तो जियो वाले से करता हूँ, खड़ जा, क्यों, फ्री है। उन्होंने ये मेमोरी कार्ड, आपका ये पेन ड्राइव, सारा सिस्टम, गाने पहले जाके स्टोर कराने, फिर गाड़ी में चलाने, अब तो आदत डाल दी। यूट्यूब, किसी जमाने में घर में कोई बच्चा यूट्यूब खोल लेता था तो क्लेश होता था इस बात पे, साले तूने पैसे उठा दिए हैं, यूट्यूब खोल लिया, होता था चक्कर। एंड फोटो आप आज अपलोड करते थे, 3 दिन में अपलोड होती थी, छठे दिन कमेंट आता था गुड लुकिंग, 8वें दिन तक तो हम गुड लुकिंग थे भी नहीं। मैं कह नहीं हूँ साले, गुड लुकिंग का लगा, कारण वो इतना लैक, चलाते ही नहीं थे, कौन अपलोड करता था। माड़ा मोटा किसी अमीर के बच्चे घर पे गए जहाँ इंटरनेट था, वहां चला के देख लिया, वरना कहाँ रहेगी आपकी ये फेसबुक, कहाँ इंस्टाग्राम, आजकल ओपन रहता है मोबाइल पे, एंड बटन दबाओ, हाँ जी बैठा, दसो क्या काम है बताओ, बैठे ऑनलाइन। एट द टाइम उन्होंने हैबिट डाली। अब आ चुके हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब प्रीमियम, अब ऐड नहीं देखी, और कई ऐड तो बड़ी जिद्दी होती हैं, निकलती भी नहीं। मेरी गुड़िया छोटी सी, उसको बेचारी को नहीं पता स्किप ऐड क्या होता है, उस भी मार देती है मुक्के, मैं वो कोई ऐड शर्म कर लेती है, 3 स्किट चलती है, फिर मौका देती है, कर लो स्किप। कई ऐसी है, 3-4 स्किट निकली, फिर तो मैं चलूंगी, 37-40 स्किट, बैठा रहे आराम से, वो बेचारी स्क्रीन को उड़ती रहती है, मैं कहा मार दे इसको। क्यों, उन्होंने हैबिट डाल दी आपके पेशेंस लेवल। लाइक स्पॉटिफाई, नया नया आया, लोग चला रहे हैं कि ठीक है, चला रहे हैं जो चला रहे हैं, अब उसने भी क्या रख दिया, प्रीमियम, कि सालो ऐड आएगी, और आधे घंटे के बाद तो पता नहीं बदमाशी करता है वो, आपके गाने नहीं चलाता, अपनी मर्जी के चलाता है, या हद होगी। मैं मिसेज को लेने जा रहा, अपने इन लॉज रास्ते में गाने लगा लिए, उस पर आधा घंटा तो ठीक चला, मस्त माहौल जो मैं चलाई जा रहा हूँ, उसके बाद साला कुछ और ही शुरू हो गया। मैं क्या भाई रुक जा, मैं बटन कोई और दबा रहा हूँ, वो कोई और चला रहा है। फिर जब गाड़ी चला रहे थे, देखा नहीं, वहां जाके नजदीक करी, होली करी, पेट्रोल पंप पे रोकी, वहां कह रहा कि अब चलेंगे और शफल। मैं कहा ये क्या चक्कर है शफल, ये मजे भी तू देगा, कि क्या चलना है क्या नहीं चलना। रीजन, अब उन्होंने हैबिट डाल दी कि आप पैसे दो, यूट्यूब प्रीमियम ले लो, स्पॉटिफाई प्रीमियम, अब तो अमेजोन प्राइम पे भी आने लगी। उन्होंने भी सालों चोरों ने काम कर दिया, ये तुम पहले डाकू, इतने पैसे ले रहे हो, ऊपर से और दो हमें। ये रीजन क्या है, हर जगह पेशेंस, हैबिट डालने की बात है, हैबिट डालने की। तो जो नए सीएस हैं, पुराने जो ओल्ड सीएस हैं, उनके मुकाबले बड़ा फर्क है उनका, दे आर टू कोऑपरेटिव विद द क्लाइंट। क्यों, देखो, क्लाइंट एक नॉर्मल बंदा है यार, ठीक है ना, उसके डाउट बड़े अजीबो गरीब भी हो सकते हैं, बड़े फनी से भी हो सकते हैं, कि हाँ जी ये क्रेडिट कैसे मिलता है जीएसटी का, ये क्या होता है बिल, मैं सुना है एप्पल का फोन 1.5 लाख वाला 1,20,000 में मिल रहा है। हम कहते हैं ये खबर का भाई, मुझे तो बताई नहीं चली किसी ने, कि 1.5 लाख, 1,50,000 वाला 120 में, वो बेचारे की गलती नहीं है, 18% आईटीसी ले रहा है फर्म के नाम पे बिल कटवा के। मैं अच्छा ये कह रहा है, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। और जो पुराने सी हैं उनसे वो बात ही नहीं करते, ये तो लैक ऑफ डिफरेंस, बहुत बड़ा एज का डिफरेंस, वो ना उनको समझते हैं कुछ वो। कारण आने वाले टाइम में जो बिजनेस करना है यंग यूथ ने करना है, नए भी, और बिजनेस भी एक नए स्टाइल के आ चुके हैं, नए तरीके के आ चुके हैं, लोगों की सोच का बड़ा डिफरेंट है। तो उस चीज में जब चले ना, तो कंपनीज एक्ट ने भी क्या देखा कि हमें अमेंड होना पड़ेगा, 1956 था जी पुराना, 2013 आया। और एक चीज पढ़ी होगी, कंपनीज रूल्स कहाँ लिखे हुए हैं, 2014, सुना होगा कभी क्लास में। देन अमेंडमेंट्स एक वर्ड है हमारे सिलेबस में, अमेंडमेंट्स क्यों है,
रोज नया कुछ मार्केट से पता चलता है, हमें ऐड करना पड़ जाता है। देन हमने सख्ताई किसके लिए करी, अनलिस्टेड को नहीं कुछ कहा, तू तो छोटा है, तू तो अपने घर के अंदर काम करता है, जो मर्जी करी जा। जो कंपनीज कौन सी हैं, रीजन, इसके अंदर किसका पैसा यूज हो रहा है, एक जर्नल पब्लिक का, किसका पैसा, जर्नल पब्लिक का। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम तुझे एसपी यूज करने नहीं देंगे। ये मेरा पहला पॉइंट था जो आपसे बात करनी थी, कि मतलब अब आप किसी क्वेश्चन में देखोगे ये एसपी यूज नहीं करेगा, किसको राइट ऑफ करने के लिए, प्रीमियम पेबल। अभी मैंने यहां लिखा नहीं, ये देखो लिखा नहीं एसपी, देन वहां पे एसपी की जगह कौन आएगा, एफआर। तो मैं लिख सकता हूं एसपी कब कब आएगा, अगर कंपनी कौन सी है, अनलिस्टेड, छोटा जा। एफ आर कब आएगा, अगर कंपनी कौन सी है, लिस्टेड। मतलब ये डाउट आना था, फिर आप मुझे पूछते तो मैंने आज ही बता दिया, फिर आप मुझे पूछते मैंने आज ही बता दिया कि ये गई थी उतर। चेक करो, अगर हो गया तो थोड़ा सा ऐड कर लो बस, और रेड ग्रीन पे रख लिया करो, साथ में कुछ लिखना पड़ता है, कुछ ऐड ऑन करना पड़ता है, अदरवाइज इट्स गुड। मैं तभी चेंज कर रहा हूं। हो गया, ड्यू हो गया, रिजर्व बन गया, एसपी राइट ऑफ हो गया। अब आ जाओ, पहले पेमेंट उठा दें, एसेट बेचने, एसेट बेचते हैं, आ जाओ। हेडिंग 2, फॉर सेल ऑफ एन एसेट। जब आप कोई एसेट बेचें, तो मैं सब्जेक्ट टू करके लिख दूंगा, पहले तो आंसर लिख लो। मैं नाम नहीं दे रहा एसेट का, क्योंकि ज्यादातर बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या चलेगा जी, एसेट। बट ज्यादातर यहाँ पे कौन सी एसेट चलेगी, इन्वेस्टमेंट्स। ज्यादातर फैमिलियर हो जाते हैं चैप्टर से, तो याद हो जाता है, ज्यादातर वही होता है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, एसेट। ब्रैकेट में लिख दो सब्जेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मे बी डेबिट या मे बी क्रेडिट। और आप थोड़ा हिंट ले सकती हैं, डेबिट कब होएगा, जब क्या होएगा, लॉस। क्रेडिट कब होएगा, जब क्या होएगा, प्रॉफिट। खत्म, छोटी सी बात है, जल्दी। अगर ये हो चुका तो बताओ मुझे, आगे चलूं। फॉर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, फॉर मेकिंग पेमेंट। अब ऐसे कई बार इस एंट्री को सबसे पहले कर होता है, पापा सबसे लास्ट में करेंगे, जो मर्जी कर दो वैसे। तो लिखो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये नॉर्मल है सर। और इसमें मैं ज्यादा तंग नहीं करना चाहूंगा, लाइक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कुछ बच्चों ने फाउंडेशन में सुना होता है। जब पेमेंट करने लगे तो शायद कुछ शेयर होल्डर एट अ टाइम नहीं मिलते, जिसको बोलते हैं नॉट ट्रेसेबल, लाइक समझे नहीं। आपके घर चेक किया, आपके घर सारा काम ऑनलाइन हो गया ना, तो थोड़ा बस पढ़ के मुंबई जाएंगे, फिर रिलायंस के दफ्तर के बाहर खड़े हो गए, हाय हाय पैसे वापस करो, वो नहीं करना। आपके घर पे बाय चेक आएगा, चेक भी नहीं आता आजकल तो भाई डीमैट हो चुका है, आपका अकाउंट लिंक हो जाता है विद ग्रो, विद एनी ऐप। आपका शेयर बायबैक हुआ, जब मुझे डिविडेंड आया जैसे, तो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आया, सिंपल एंट्री। सेम चीज इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक का। ये नहीं कहूंगा कि कुछ शेयर होल्डर नहीं मिले, वो थोड़ा प्रेफरेंस शेयर का इशू था। आप यहाँ गेम थोड़ी सॉर्ट आउट रखेंगे, वो भी नहीं रखेंगे कि शेयर फुली पेड अपनी है, कॉल करो फिर फॉरवर्ड करो, नहीं रखेंगे सर। बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल प्लेन। थोड़ा सा एक काम कर सकता हूँ, बायबैक और शेयर करते करते मिक्स कर सकता हूँ बीच में किसका, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। कौन सा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। ये चलो बायबैक कर ही रहे हो, थोड़ा इसको भी रिडीम कर दो, कोई चक्कर नहीं, वो लॉ सेम है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी सेम वैल्यू का क्या बनता है, सीआरआर। क्या बनता है, सेम वैल्यू का सीआरआर, सेम पॉइंट एसपी। लिस्टेड कंपनी वहां पे भी एसपी यूज नहीं कर सकती, तो मतलब याद रखना एसपी यूज नहीं होता। डेट का पॉइंट बता चुका, अभी आना नहीं, डेट का पॉइंट बता चुका। डेट का वाइडर स्कोप मतलब करंट प्लस नॉन करंट, करंट प्लस नॉन करंट। और एक डाउट था, फ्रेश सिक्योरिटी इशू करनी है, क्या इशू करनी है, फ्रेश सिक्योरिटी। आईसीआई फॉर द पर्पस ऑफ सीआरआर, फॉर द पर्पस ऑफ रिडक्शन इन सीआरआर, वो फ्रेश सिक्योरिटी में किसको मानती है, फ्रेश सिक्योरिटी सिर्फ इक्विटी को, सिर्फ इक्विटी को। मना नहीं कर रहा, आप डिवेंचर इशू करो, आप प्रेफरेंस इशू करो, पर उससे सिर्फ एक मोटिव सॉल्व होएगा, क्या, पैसा। इशू करने से एक मोटिव सॉल्व होएगा, क्या, पैसा। दूसरा सीआरआर मोटिव सॉल्व नहीं होएगा। रीजन क्या दिया आईसीआई ने, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उन्होंने सिंपल बस ये लिख दिया, ये हमारे अकॉर्डिंगली स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैं पूछना चाहूंगा, मे बी ऐसी बात है
तो पक्का कंपनी लॉ ने स्पेसिफाई किया होगा आपको पैसा कहां कहां इन्वेस्ट करना है। बट अच्छी बात, हमें वो लर्न नहीं करना है, हम मान के चलेंगे वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है या नहीं, वो मैं आपको करेक्ट बता दूंगा। अब अगला पॉइंट एक लिख लो, वैसे काम तो कम आएगा बट आज रेडी हो जाओगे। और बोनस शेयर्स, और यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। लास्ट में जाते जाते एक काम करवाऊंगा आपसे, बस कुछ नहीं, एक बोनस शेयर दे दो यार। क्या दे दो? बोनस शेयर। तो आपको पता है बोनस शेयर कहां से दी जाती है जी? पहली चीज CRR, साफ साफ लिखना, CRR अकाउंट डेबिट, जितना यूज करना उतना कर लो सर। नंबर 2 पे आप क्या यूज कर सकती हैं? SP। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं सर, देन इनके बाद मैं कहना चाहूंगा कोई भी यूज कर लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कोशिश करना पहले क्या यूज करना? जर्नलिज्म। कोशिश करना पहले क्या यूज करना? जर्नलिज्म। 2 बोनस शेयर्स, नाम अलग अलग हो सकता है, कोई बोनस शेयर बोलता है, वैसे मैं पूरा नाम इसका क्या बोलता हूं नीचे लिख दूं ब्रैकेट में, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये एक्चुअली पूरा नाम है हमारा, कई बार मिल जाए तो घबराना नहीं, सिर्फ बोनस शेयर बोल दो तब भी सेम, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर बोल दो तब भी सेम। एंड लास्ट एंट्री ओवर, लास्ट एंट्री सर, फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। अब फाइनली कॉमन सेंस है, जो एंट्री में आपने पहले क्या लिखा था? बोनस शेयर को आपने क्या किया था? क्रेडिट। बोनस शेयर अकाउंट डेबिट, इसका पूरा नाम क्या होता था? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वैसे बोनस शेयर SP पे भी हो सकता है, बीकॉम वालों ने किया हुआ है, बट अपने ICA में नहीं मिलेगा। बताना ड्यूटी है कि आ जाएगा तो घबरा जाओ, कर देना, तो क्या दिक्कत है? 2SP आ जाएगा, SP यूज करके SP देना अजीब लगेगा। बट बोनस शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और एक लास्ट एंट्री, अगर फ्रेश इशू करते हो, याद है कुछ? फॉर इशुइंग फ्रेश सिक्योरिटीज। मैं अभी सिंगल एंट्री कर रहा हूं, आप पेपर में 2 भी कर सकती हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कुछ याद आया? उसी के साथ में कौन? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसी के साथ कौन? टू डिवेंचर, टू डिवेंचर। इवन आप इसको किस पे इशू कर सकती हैं? प्रीमियम। किस पे इशू कर सकती हैं? प्रीमियम। तो मैं लिख दिया 2SP इफ एनी, 2SP इफ एनी। अगर कोई SP पे है तो बता देना भाइयों, ये आपकी तरफ से था। तो बच्चे को याद आता है, सर ऐसे तो डिवेंचर इशू करें तो डिस्काउंट पे भी हो सकता है। हाँ आ सकता है, क्या दिक्कत है? +2 याद रखो। बैंक ऑन डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर, मतलब कोई सोचने वाला मैटर नहीं है, सब कुछ ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताएंगे, एक बार एंट्री रिवाइज कर लीजिए, वैसे होने नहीं चाहिए डाउट, कोई डाउट है तो बताइए। चले आगे, ये मोबाइल पे एक बार मॉड्यूल ओपन करना जल्दी, एक बार ओपन कर लो, वैसे काम चल जाएगा, वरना यहां से हमने कुछ नहीं पढ़ना। ये सब बातें हमारी हो गई थ्योरी को लेके, कितने % बायबैक कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकल जब आएगा तब आपको बताऊंगा। 25%, कितना जी? 25%। 25% से ज्यादा आप एक साल में बायबैक नहीं कर सकते। नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब 1 लाख शेयर्स हैं तो 25% कितना होता है? 25,000 शेयर्स मैक्सिमम यू कैन बाय बैक। अब ये भी नहीं करना, लॉ पढ़ोगे। अभी एक काम करते हैं, 20% कर लेते हैं, अगली बार 15 कर लेंगे। नहीं सर, इन टोटलिटी गैप भी आएगा बीच में कि 1 साल का गैप चाहिए, बट वो थ्योरी पॉइंट है, मेरा काम कम है। मेरा क्वेश्चन जाके स्टार्ट होता है सब छोड़ते हुए, ये सब छोड़ते हुए सारी बातें हो चुकी हैं, डायरेक्टली स्टार्ट विद द, ये आया था, ये भी नहीं है, ये आ जाओ थोड़ा एक्टिवली।
5 मिनट लगेंगे जल्दी। एम लिमिटेड, पहली बात तो एम लिमिटेड फर्निशेज ऑफ फॉलोइंग बैलेंस शीट, अच्छी खबर। कंपनी के बारे में कुछ नाम बताया जाए तो कौन सी कंपनी माननी है? अनलिस्टेड। कौन सी? अनलिस्टेड। लिख लो, लिख लो। इफ नथिंग मेंशन अबाउट द, if nothing mentioned about the company, if nothing mentioned, if, लिख लो, if nothing mentioned about the company, then always assume unlisted company, then always कौन सी कंपनी मानना? तो अनलिस्टेड मान लोगे तो फिर एसपी यूज कर सकते हो, अनलिस्टेड है तो एसपी यूज कर सकते हो। डेट वाला पॉइंट अभी आना नहीं है तो बात नहीं करी अपन ने, और टेस्ट के अंदर बात होगी, वो तो जो टेस्ट पढ़ाऊंगा उसके अंदर। एंड सिक्योरिटीज को लेकर जल्दी से चर्चा नहीं होगी, काम चला देंगे आपका। आ जाओ, ये बंद कर दूं, आ जाओ, लो पढ़ो। थोड़ा बैलेंस शीट पढ़ने का स्टाइल समझो। ऊपर क्वेश्चन किसमें लिखा हुआ है, थोड़ा फास्ट बचे, किसमें लिखा हुआ है? 10,000। तो मैं ऐसे ही चलने वाला हूँ, प्लीज ऐसे ही चलने वाला हूँ, आपका क्यों कन्वर्ट करने। और आज पढ़ने का स्टाइल, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में पहला वर्ड क्या है? शेयर कैपिटल। जिसके आगे नोट लगा होता है मैं कभी यहाँ नहीं पढ़ता, पढ़ने क्यों? जब नोट है तो वहां पढ़ना पड़ेगा, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? देन रिजर्व के आगे भी क्या लिखा हुआ है? नोट। होता कुछ नहीं है, अगर इधर यहाँ देख पाओगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग के आगे भी क्या है? नोट। होना क्या है? डिवेंचर डिवेंचर होंगे इसके अंदर, और क्या होना है? इधर क्या दिया हुआ है? ट्रेड पेबल। इसका तो पूरे चैप्टर से कोई लिंक है ही नहीं, जानते हो? ट्रेड पेबल का पूरे चैप्टर से कोई लिंक नहीं है। चलिए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 4 नंबर, पता नहीं क्या दिया होगा, हमारे काम में कुछ नहीं आता। ये रहा आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, कितने के? 5,000। 5,000 तो मतलब 50 लाख। सोचो, 5,000 तो 50 lakhs, तो मैं 5,000 ही बोलूंगा, ठीक है। इन्वेंट्री का कोई काम नहीं, टीआर का कोई काम नहीं, कैश पड़ा है हमारे पास 1,000 बट 10 lakhs कितना पड़ा है? 10 लाख। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ऑथराइज में, ऑथराइज इशूड एंड सब्सक्राइब, धन्यवाद, सारी कटी है। 3 लाख इक्विटी शेयर्स एंड 10 ईच फुली पेड अप, तभी कितने बनेंगे? 3 लाख इंटू 10 30 लाख, 30 लाख को 1000 में 3,000, एग्री। 3 लाख इंटू 10 30 लाख, इन 1000 में 3,000, 20,000, 9% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच के कितने के? 20 लाख। तो यहाँ 2,000, यहाँ 2,000। वेट, इधर कैपिटल रिजर्व डेड, कैपिटल रिजर्व हमारे कभी भी काम नहीं आता। पर ये डाउट आता है कई बार, कैपिटल रिजर्व कौन सा होता है? रियलाइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट। कैपिटल रिजर्व तो वैसे डेड होता है, इसमें कभी भी कैश प्रॉफिट नहीं होता। बट समटाइम ये कहां से आता है? फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट। 1 लाख की कार 1,20 में बेची, 1 लाख की कार 1 लाख, देन जो 20,000 आया एक्स्ट्रा, वो कैपिटल प्रॉफिट है। और कैपिटल भी कौन सा? कैश प्रॉफिट है कैपिटल रिजर्व। उस कैपिटल रिजर्व के अंदर कुछ पार्ट कौन सा है? कैश। बट अभी इसकी बात नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। आगे चलिए, रेवेन्यू रिजर्व को ही आप ट्रीट करेंगे अपने यहाँ पे कौन सा? जनरल रिजर्व। ये नाम थोड़े अजीबोगरीब बरतेगा कई बार, रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, अकेला वर्ड रिजर्व एक ही बात है। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग क्या बोलते हैं? एसपी। कोई पूछे आपके पास, एसपी फ्री नहीं होता, एसपी फ्री नहीं है, इसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52। पी एंड एल टोटली फ्री, काफी बड़ा यार, 4,000, ये 1,800, और ये कितना पड़ा है? 500। 500 मतलब 5 लाख, 500 मतलब 5 लाख। इधर कोई डेट से हमारा कोई काम नहीं है। पीपी का क्या सीन है? नया नाम आ गया ना, अब फिक्स एसेट नहीं बोलते, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, AS10। पीपी वैसे 3,000 का था, इस पे डेप्शन लग गई तो क्या वैल्यू है? 2750। क्वेश्चन इज ओवर। पहला ध्यान आज के बाद, हमेशा मेरा ध्यान जाता है रिक्वायरमेंट, किस पे? रिक्वायरमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू पास, नेसेसरी क्या पास करना है? जर्नल। धन्यवाद करेंगे, कोई बैलेंस शीट नहीं मांगी है, ओनली मिनिमम। कई बार ना एक और भी शॉर्टकट चलेगा, किस बात का? हम प्रीमियम राइट ऑफ करेंगे अगली एंट्री में, ये समटाइम प्रीमियम राइट ऑफ करने की जगह सीधे क्या वर्ड बोल देगा? एसपी। याद करो, आप क्या बोलते हो? प्रीमियम पेबल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, फिर बोलते हो एसपी डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। ये कहता बोलना ही क्यों है? डायरेक्टली क्या बोल दो? एसपी। बोल सकते हो, ऐसे कई जगह करता भी होगा, बट अपन अपना सिस्टम फॉलो करेंगे। तो मतलब आज के बाद अगर सब कुछ ठीक है, क्या बोल रहा हूँ बट मैं, अगर सब कुछ ठीक है, मिनिमम एंट्री फिर भी कितनी होंगी? 4। कौन कौन सी? ड्यू, ड्यू, दूसरी पेमेंट, तीसरी प्रीमियम अगर देना पड़ा इफ एनी, चौथी सीआरआर, चौथी सीआरआर। ज्यादा से ज्यादा कौन सी हो सकती है?
6। 6 क्यों? अगर कोई इक्विटी शेयर क्या करना पड़ा, इशू, या अगर आपको कोई एसेट क्या करनी पड़ी, बेचनी पड़ी, तो कितनी हुई 6। दो एक्स्ट्रा और बोनस, बड़ो और कंसेप्ट लगा है। सीआरआर एसपी जनरल टू बोनस, बोनस टू इक्विटी। सुनो, कंपनी पास द रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इक्विटी एट कितने रुपए, 15 रुपए पर शेयर। मैं वापस भाग गया, फटाफट भाग गया। हाँ भाई, कितने शेयर थे, 3 लाख। 3 लाख का कितने परसेंट, 20। हाउ मेनी शेयर्स कंपनी वांट टू बाय बैक, 60,000 शेयर्स इनटू किस रेट पे, 15। तुम्हें पता है वैसे एक शेयर का रेट क्या चल रहा है, एक शेयर का रेट क्या चल रहा है, 10। मैं कितने में बाय बैक कर रहा हूं, 15। कितना प्रीमियम दे रहा हूं, 5। एग्री करते हो? 10 का शेयर चल रहा है, बाय बैक हो रहा है कितने के अंदर, 15 के अंदर। 5 रुपए क्या चल रहा है, प्रीमियम दे देंगे। चलो, फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख, सारी टोटल 5,000 की थी, टोटल 5,000 की थी। 5,000 थाउजेंड मतलब 50 लाख। 50 लाख में से कोई 30 लाख वाली, सारे ही नहीं, बच्चा ही फंसता है, कोई 30 लाख वाली आपने बेच डाली कितने में, 25 में। विदाउट, मैंने क्यों पूछा, ऊपर क्वेश्चन 1000 में, नीचे लैक्स में आ गया। नीचे लैक्स में थोड़ा आप कंफ्यूज मत होना, ऐसी गलतियां करवा देते हैं ये। और वैसे एसेट बेचने की कोई जरूरत नहीं थी, पैसा आपके पास पूरा था, पैसा आपके पास ऑलरेडी 10 लाख पड़ा, चाहिए 9 लाख। वैसे बता रहा हूं मैं आपको क्यों। कितने शेयर्स बाय बैक कर रहे हो, एक कितने का, 15। ओए 15, जो जाते हुए पैसे देना है, 10 तो फेस वैल्यू है, 10 तो फेस वैल्यू है। देन तुम्हें पैसा कितना चाहिए, 9 लाख। 60,000 इंटू 15, 9 लाख। तुम्हारे पास ऑलरेडी बैंक में था ही कितना, 10 लाख। तो उसने बेचा, चलो हमारा काम हो गया। बट अब इस क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग कितनी एंट्री होनी चाहिए, 5। दोबारा ऐसी मजा आता है, पहला ड्यू, पहला ड्यू, दूसरा सीआरआर, जैसे मर्जी कर लो, चक्कर नहीं। तीसरा प्रीमियम को राइट ऑफ। और मजा लेते हैं, कितने शेयर्स बायबैक हो रहे हैं, 60,000। एक शेयर पे कितना प्रीमियम दे रहे हो, 5। 60 इंटू 5 कितना होता है, 3 लाख। और तुम्हारे पास एसपी भी कितना पड़ा है, 5 लाख। एसपी भी कितना पड़ा है, 5। कंपनी भी कौन सी है, अनलिस्टेड। कंपनी कौन सी है, अनलिस्टेड, मतलब हम एसपी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट, यहाँ पे हेडिंग दीजिए थोड़ा एक्टिवली, सेंटर में हेडिंग देना है इस तरह से, सॉल्यूशन 1, आईसीआई मॉड्यूल, इलस्ट्रेशंस। वैसे आपको पता है कि प्रॉपर फॉर्मेट होता है, पर आप यहाँ पे नॉर्मल करेंगे, अभी लिए कोई टाइम खराब नहीं। फॉर्मेट याद है ना, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट विद जनरेशन। वो बेसिक डाउट रहता है, सर नरेशन लिखना नहीं लिखना, तो आज भी कह रहा हूँ लिखना है, पर आप अभी नहीं कर रहे, अभी जस्ट ओनली एंट्रीज कर रहे हैं फटाफट। तो पहली एंट्री, आराम से, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और मैं चाहूंगा ऊपर लिख दूं इन थाउजेंड्स, की बार बार ना कन्वर्ट करना पड़े मुझे, इन थाउजेंड्स। वो आप देख लेना कैसे करना है। नंबर कितने थे, 60,000। एक शेयर कितने का, 10 का, 10 का, 10 का फेस वैल्यू। पहले तो यहाँ ना 15 तो टोटल ही है, पर यहाँ तो लिखेंगे ना एक बार। देन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 600। नेक्स्ट पॉइंट, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। 60,000 है तो मैं उसको 60 ही बोलूं, 1000 वही हो गए। 60 इंटू 5 कितना प्रीमियम देना है, 300। टू इक्विटी शेयर होल्डर, साफ साफ, टू इक्विटी शेयर होल्डर कितने रुपए, 900। टू इक्विटी शेयर होल्डर कितने रुपए, 900। आई थिंक सो डन है, बड़े आराम से। क्वेश्चन में चेक करो अपने पास यहाँ पे जा करके, पीएनएल भी पड़ा है, रेवेन्यू भी है। आपने कौन सा यूज करना है, रेवेन्यू कर लें, एक ही बात है। रेवेन्यू कितना पड़ा आपके पास, 4। हमें तो सीआरआर बनाना है, अच्छा बहुत बड़ा है, 4,000 पड़ा है, ठीक है ना। आ जाइए, रेवेन्यू, रिजर्व, अकाउंट डेबिट, मैं अभी के लिए शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूं, टू सीआरआर। कितने का सीआरआर बनता है जी, इक्वल्स टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक। तो 600 का आप शेयर बायबैक कर रहे हो, 600 का क्या बनेगा, सी आर आर, इक्वल्स टू लिख लेना कि याद ना रहे, इक्वल्स टू, डन है।
क्या अगला काम भी निपटा दें? हमें राइट ऑफ करना है किसको? एसपी। एसपी हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व में पड़ा है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। और 500 पड़ा है। मुझे तो यूज ही कितना करना है? 300। टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक 300। अगर ये हो गया हो आराम से, फॉर्मेलिटी तो नहीं है। अब एक काम करें, लगे हाथ एसेट बेच लें। बैंक अकाउंट डेबिट 2500, याद है? 30 लाख वाली कितने में बेची? 25 लाख में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 500 टू इन्वेस्टमेंट्स, जो भी इनके यहाँ पे नाम है। कितने रुपए जी? 3000। स्क्रीन पे आपके सामने है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। यहां तक सबने कर लिया होगा मेरे अकॉर्डिंग। अब फिफ्थ एंट्री लास्ट, कोई बोनस की है नहीं। इक्विटी इशू नहीं हुआ, लास्ट पेमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नो। आराम से। अगर ये हो गया हो तो एक बार चेक कर लीजिए। आपके सामने स्क्रीन पे रखने की कोशिश कर रहा हूं कि सारी एंट्रीज आपके सामने हो। चेक करिए। कोई भी एंट्री में डाउट है तो एक बार फेस डिवाइस हो गया, क्लियर की बात होगी, कुछ एसपी की, कुछ डेट की, तो कल थोड़ा आसान हो जाए मेरे लिए करना। एंड कल से क्वेश्चन ही स्टार्ट है प्रॉपरली। और 2-3 दिन या 4 दिन वैसे ऐप पे कोर्स रजिस्टर्ड हो चुका है। 2-3 दिन बाद आपको यहीं पे बैठा के समझा देंगे कि क्लासेस का असेस अगली बार के लिए। ओपन तो भी 3-4 दिन दे रहा हूँ, यू कैन शेयर विद एनीवन एल्स। अब देख सकते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। मैंने ओपन पढ़ी है यूट्यूब पे, पब्लिक किया मैंने। तो 3 दिन बाद हार्डली, तो ये सारी क्लासेस आपको प्रॉपर कहाँ मिलेंगी? ऐप पे। अभी तो ग्रुप में आ रही है ना, जो भी पीडीएफ है जैसा भी है। फिर हर चीज आपको प्रॉपर कहाँ मिलेगी? ऐप पे। एंड वो लैपटॉप पे भी चलेगी। उसको आराम से लैपटॉप पे चलाओ। मेरे अकॉर्डिंग तो मोबाइल पे तो एसेस ले लो, पर चलाना लैपटॉप पे। बिकॉज अगर कभी बैकअप देखना पड़ता है तो डे वन से हैबिट फ्रॉम द लैपटॉप। और अब डिट्टो जो क्लास में बात होती है, आपने देखा होगा, वही क्लास डिट्टो अपलोड होती है विदाउट एनी एडिटिंग। टाइम ही नहीं होता यार, पहली बात तो। और ऊपर से जो हो गया यही क्लास का पार्ट है। समझा रहे हैं तो क्लास का पार्ट है, मजाक चल रहा है तो क्लास का पार्ट है। टेस्ट हो रहा है तो मैं यार बीच में घूम रहा होता हूँ। क्वेश्चन देके प्रैक्टिस में तो बच्चा घर पे कर रहा होता है, साथ में आंसर की हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये सब क्लास का पार्ट बनेगा। हाँ, एक ब्लैक पेन सबके पास होने चाहिए, काफी के पास आज भी हैं, ठीक है, आपको तो पता ही है, फाउंडेशन वाले हैं। बीकॉम वालों को पता होना चाहिए। एक कैलकुलेटर आपके पास प्रॉपर, ठीक है, कैशियो कंपनी का अच्छे वाला बढ़िया, वो रखिए, कोशिश करिए। और रजिस्टर्स जो आपके पास चल रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तभी मैंने प्रॉपर हेडिंग क्यों दिया, ये पता होगा, को खोले तो पता चले कौन सा क्वेश्चन है। आईसीआई मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1। थोड़ा ऐसे नहीं साइड पे टांग दिया एसओएल, वो नहीं करना। क्लियर है? अब इनका एक बार चेक करो, फिर फिनिश करते हैं, आप फ्री करते हैं। ये बाबूजी पहली एंट्री कौन सी कर रहे हैं? एसेट बेच रहे हैं। तो ये कह रहा था मैं कि बच्चा घर जाके देखिए ये क्या हो गया। कोई बात नहीं है। देन ये सीधा क्या कर रहे हैं? वही ड्यू, याद है? हाँ, वर्ड्स में फर्क आ सकता है। हम यहाँ पे क्या वर्ड बोलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। इन्होंने क्या बोल दिया? इक्विटी शेयर्स बायबैक। ये इक्विटी शेयर बायबैक तो सीधा कौन सी कर रहा है? पेमेंट की। देन एसपी टू कौन सी कर रहा है? प्रीमियम, याद है? लिस्टेड कंपनी एसपी यूज नहीं कर सकती, अनलिस्टेड यूज कर सकती है। सर आपको कैसे पता चला? नथिंग मेंशन, कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड। ये रेवेन्यू रिजर्व टू कौन सा? सीआरआर। डन है, स्टार्ट हो चुका है। कल ज्यादा नहीं, इसके 6 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, 6 इलस्ट्रेशन है, एक हो चुकी है। 5 में से 3-4 रिपीट है, एक दो टेस्ट के ऊपर है। कल कोशिश करेंगे अच्छा सेशन लेके, टाइमली। और मैं कई बार सेशन आने टाइम में बड़ा भी ले लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी तो स्टार्ट हो रहा है, सारे सब्जेक्ट्स में थोड़ा रिदम बनेगा। कॉस्टिंग में धीरे धीरे कुछ एड ऑन होगा, लॉ में कुछ आज करा होगा नया, कुछ लॉ में ऐड होगा। हफ्ते तक जाके आपको थोड़ी सी फेमिलियरिटी आएगी, ऐसी सेटिंग आएगी कि चाहिए सिलेबस है और इस तरह से इसको करना है। क्योंकि अभी तो इतना रिवाइज अप है ही नहीं, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ साथ ही बहुत रिवाइज कराऊंगा, और मेरा हमेशा ही आपको सिस्टम ऐसा मिलेगा, चाहे आप टैक्स पढ़िए, चाहे आप अकाउंट्स। घर पे मेरा काम करने वाला नहीं होता, एक्सेप्ट होमवर्क जिस दिन आएगा वो रखता हूँ, पर कंसेप्ट नहीं तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, वो रेडी है। हाँ, घर पे कॉस्टिंग को जरूर डे वन से आपको कहूंगा, आप लोग
पहले बच्चे हो जो दूसरे बैच के साथ कॉस्टिंग भी लगा रहे हो, सुबह पूरा हाउस फुल टाइप होता है, ऐसे कुर्सी भी लगानी पड़ी, ठीक है ना। तो एक एंड टू एंड मार्जिन अपन चल रहे हैं। बट ये चीज समझना, इस सब्जेक्ट में सबसे बड़ा जो मुझे प्लस पॉइंट लगता है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। लास्ट 10 ईयर से कोई चेंज ही नहीं है। वरना अकाउंट्स में चेंजेस आ गए, टैक्स में चेंजेस आते हैं, लॉ में चेंजेस आते हैं, इसमें चेंज ही नहीं है। तो आप जितनी स्ट्रेंथ, नया सब्जेक्ट होता है, जैसे छोटे होते पढ़े होंगे, फर्स्ट डे क्लास होती है कि हाँ यार इस सब्जेक्ट को बड़े ध्यान से सीखना है, और नंबर आएंगे, और मैम की बुक से ही आएंगे। तो आप देख रहे होंगे बुक में सारे स्टडी मैट क्वेश्चंस और वगैरह कवर्ड, एंड नोट्स बड़े अच्छे से बनाना, वो बड़े काम करें। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।